श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव, नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, भूलू ना मैं कभी नाम तुम्हारा। गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, भूलू न कभी नाम में तेरा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हर वक्त मुख से यही नाम निकले, हर वक्त मुख से यही नाम निकले, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हर वक्त मुख से यही यही नाम नाम निकले, नाथ नारायण वासुदेव। निष्काम होकर दिन रात गाऊं, निष्काम होकर दिन रात गाऊं, हे नाथ नारायण वासुदेवा। निष्काम होकर दिन रात गाऊं, निष्काम होकर दिन रात गाऊं, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। देवा। श्री हरे कृष्ण कृष्ण गोविंद हरे हरे मुरारे, मुरारे, हे हे नाथ नाथ नारायण नारायण। वासुदेव। हरे कृष्ण। हे कृष्ण गोविंद। प्रार्थना। जी। नहीं है मेरा यह संसार, न है यह मेरे लिए, सभी है कृष्ण के, तभी तो प्यारे हैं वे सदा। मेरे तो है कृष्ण केवल, दूसरा न कोई, जैसा भी हूँ उन्हीं का हूँ, शरण में हूँ उनकी सदा। सुख दुख नहीं जग में, सुख दुख नहीं जग में, सिर्फ है परिस्थितियां, है सभी प्रसाद प्रभु की, लौ लगे कृष्ण की सदा। अथ श्लोकम। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्र विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्णे स्वधामोपगते धर्म ज्ञानादिभिः सह, कलो नष्ट दिशामेश पुराणार्को विनोदितः। वसुदेव सुतं देवं कंस चारूढमर्दनम्, देवकी परमानन्दम्, कृष्णं वन्दे जगद्गुरु, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। पंचरत्न दिव्य श्लोक।
अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीशरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सुअर्जुन वीतराग भया क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागता वसुदेव सुतं देवं कंस चारूढमर्दनम् देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर प्रार्थना, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर अंतर। हरे कृष्ण। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। आप सबको बहुत बहुत वंदन। पिछली क्लास में हमने 45वें श्लोक तक बात की थी। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ और आज हम आगे की चर्चा करेंगे 45वें श्लोक से। अभी तक हमने समझा कि जैसे कोई व्यक्ति किसी से सलाह लेता है, गुरुजनों से या बड़ों से, माता पिता से, मित्रों से, जिससे भी, कि पर्टिकुलर हमें किसी कार्य के प्रति कुछ असमंजस है, हम परेशान हैं, हम क्या करें, हमें कुछ बताइए, सुझाइए। ऐसा होता है, हमारे सबके जीवन में होता है। तो वो व्यक्ति क्या करता है, उस जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम है उसी के आगे वो अपने विचार व्यक्त करता है। जैसे मान लीजिए हमें दिखाना कि हमारे बच्चे ने 12वीं कर ली तो क्या कराएं, तो बोलेगा पहले बच्चे से पूछो उसका क्या इंटरेस्ट है, उसकी क्षमताएं क्या है, उसकी रुचि क्या है और वो चाहता क्या है, पहले उससे पूछो। ऐसी बात होती है। और उसी के आसपास हम चीजों को देखते हैं कि बजट क्या है, हम उसको विदेश भेज सकते हैं या भारत में ही हम उसका ऐसा कुछ शिक्षा का विधान करते हैं। भाई डिस्टर्ब न करिए आप। तो ये सब हम करते हैं। और यहाँ पे जब अर्जुन की समस्या रही है, वो समस्या तो वही है, लेकिन जो समाधान है वो कुछ अलग है। समाधान कुछ अलग है। वो अलग क्या समाधान है? अलग समाधान ये है कि युद्ध करें या न करें। ठीक है, युद्ध करें या न करें वो बात न हो करके। हरे कृष्ण। आप बार बार डिस्टर्ब न करो भाई। हाँ, तो आप ये डिस्टर्ब होता है ना। हाँ, तो उसमें जब अर्जुन की समस्या क्या है, हम युद्ध करें या न करें, और इसमें जो उनके परिवारीजन हैं, तो उनको लगता है कि मैं केवल राज्य के लिए इनको ऐसा करूंगा तो मुझे ठीक नहीं, ओछापन लग रहा है उनको। लेकिन भगवान जब जवाब देते हैं तो केवल युद्ध के हिसाब से नहीं देते। उस लड़ाई करनी है या नहीं करनी है, आपके साथ ऐसा किया तो आपको ऐसा करना चाहिए, ऐसा उन्होंने कभी नहीं कहा, पूरी गीता में नहीं कहा। तो समझने की बात यह है कि उनका उद्देश्य कुछ दूसरा है। भगवान ने गीता का उपदेश अर्जुन को महाभारत युद्ध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए ये गौड़ रहा, मुख्य क्या रहा, कि जीव मात्र को, मनुष्य मात्र को जीवन जीने की कला बता दी कि जीवन में आई हुई चुनौतियों का सामना करने के लिए क्या क्या हमें इनपुट लेने चाहिए, किन मानकों के आधार पर हमें कार्य करना है या कार्य नहीं करना है। नहीं करना है तो क्यों नहीं करना है वो भी बताया, और करना है तो क्यों हमें करना है, भौतिक रूप से, चाहे वो हमें दिखे कि ये हिंसा है।
भौतिक रूप से दिखे, हमें स्थूल रूप से कि ये हमें नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी भगवान ने कहा नहीं तुझे ये करना है। तो ये गीता क्या है? मनुष्य मात्र के सर्वांगीण विकास का एक आधार बताया। ठीक है। तो अभी तक हमने ये समझ लिया कि जीवन को जानने के लिए, जीने के लिए, मानवता रूप से जीने के लिए, या कहें कि जीवन का उद्देश्य प्राप्त करने के लिए भगवान ने शरीर और शरीर यानी हमारा परिचय बताया। ठीक है। परिचय बताने के बाद फिर बताया कि ठीक है, अब जब तुमको पता लग गया कि तुम कौन हो, जब हमें पता लग जाए, जैसे मान लीजिए हम ऐसे समझें कि जैसे अभी हमें दिख रहे हैं अमिताभ जी, तो अमिताभ जी क्या है कि अभी जब ये किसी पद में जाते हैं, मान लीजिए कांस्टेबल बने, तो इनको पता लगता है ना कि मेरा अपॉइंटमेंट एक सिपाही के पद पे हुआ है। लेकिन जैसे ही ये दूसरा एग्जाम देते हैं और आईपीएस बन जाते हैं, एसएसपी बन जाते हैं, तो फिर इनकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है। व्यक्ति वही है, लेकिन पद बदल गया ना, कि पहले आप कांस्टेबल थे, अब आप कौन हो? एसएसपी हो गए। ठीक। तो क्या हुआ? परिचय, यानी परिचय से, साक्षात्कार होने से व्यक्ति का की जो शक्तियां हैं या उसके व्यवहार हैं, तदनुकूल ऐसे स्वयं हो जाते हैं। ठीक है। ऐसे ही भगवान ने परिचय दे दिया कि तू जो समझ रहा है ना वो तो है नहीं, वास्तविक चीजें वो है नहीं, शरीर स्तर पे है, जड़ता के स्तर पे तुमको दिख रही है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं। तो परिचय दिया। जब परिचय प्राप्त होने के बाद में जब पता लग गया कि अमिताभ जी एसएसपी है, तो उसके अनुसार ही उनको कार्य करने हैं। अब डिसीजन लेने नहीं है किसी से, डिसीजन करने हैं उनको, कि भाई मेरी वर्क फोर्स को, इसको यहाँ पे इतना करना है, इसको यहाँ करना है, इसको यहाँ तैनात करना है, इसके साथ ऐसा एक्शन लेना है, उसका ऐसा क्राइम हुआ है तो उसके साथ हमें ऐसा काम करना है, उसकी रिपोर्ट ऐसे बनानी है, यानी उनको डिसीजन लेने हैं। तो हायरकी को ऊपर वालों को अवेयर करना है और नीचे वालों को इंस्ट्रक्शन देना है, यही होता है। ऐसे ही जब हमें अपना, जैसे होता है ना कि हम सिंह शावक हैं, हम किसके पुत्र हैं भाई? हम भगवान के संतान हैं, उन्हीं के अंश हैं। लेकिन क्या हुआ कि हमने अपना परिचय खो दिया है भोग में, सुख बुद्धि में। हम इस संसार में ही, इस क्या कहते हैं, जेल में ही सुख ढूंढ रहे हैं। लेकिन हम कैसे हैं? हम निशोक हैं, हम निर्भीक हैं, हम निर्भय हैं, हम उसके अंश हैं जो कभी मरता नहीं है। लेकिन क्या है कि हम शरीर के साथ तादात्म्य होने से हम जन्मना मरना में हम कैसे हो गए? हाँ, उसी में आसक्त हो गए, तादात्म्य हो गए, हमें लगता है शरीर मर गया तो हम मर गए, जबकि ऐसा नहीं है। ये बात भगवान ने बताई। तो जब परिचय प्राप्त होने के बाद अब एक्ट कैसे करना है, वो कर्मयोग के माध्यम से भगवान ने बताया कि आपको कैसे कर्म करने चाहिए, वो बताया। और कर्म करने की विधा क्या है कि जो हमारा उद्देश्य है, कि हम इस मनुष्य शरीर में आ गए, तो उद्देश्य क्या है हमारा? इस शरीर यानी इस जन्म मरण से मुक्ति। तो उसने भगवान ने 2.41 एक निश्चयात्मक बुद्धि की बात की। जब एक निश्चय हो जाता है हमारा, तो जो भी हमारे कार्य हैं, हमारे व्यवहार है, हमारी योजनाएं हैं, चाहे वो परिवार को लेके हो या हमारे स्वयं के करियर के गठन में हो, माता पिता के साथ व्यवहार हो, समाज के साथ हो, या कोई और भी दायित्व बोध हो सामाजिक, उसका हम वैसे ही पालन करेंगे जैसे कि वो हमारे उद्देश्य प्राप्ति में सहायक हो, बाधक न हो। ये भगवान ने बात बताई। और यहाँ पे 45वें श्लोक तक हम समझ के आए थे कि भगवान ने वेद तीनों गुणों का वर्णन करने वाले हैं। जैसे हमने समझा था ना कि जब तक हमारी तादात्म्यता, तादात्म्यता का मतलब क्या होता है? मतलब उससे, संसार से अटैचमेंट, आसक्ति, ममता, ज्यादा वस्तुओं में, व्यक्तियों में, उतने ज्यादा हम परेशान रहते हैं। ये बात हमने समझी थी अंक गणित के आधार पर, कि हम 10 में 2 से भाग दे तो 5, 3 से दे तो 3.3, 4 से दे तो 2.5, 2 से दे तो 10 में 2 से भाग दे तो 5 आएगा। और जब 10 में हम 1 से भाग दें तो 1 आएगा, एक ही आएगा ना पूरा का पूरा। जैसे हम 0 से भाग देते हैं तो वो क्या आता है? अनंत आता है। ठीक है। ऐसे ही जब तक हमारा तादात्म्य जरा सा भी रहेगा, तब तक हम इस संसार में आते रहेंगे। ठीक है। बिल्कुल आते रहेंगे। कम समय के लिए आए या ज्यादा समय के लिए आए, अच्छे बन के आए या बुरे बन के आए, लेकिन आएंगे उस इच्छा पूरी करने के लिए, उस तादाद में है से मुक्त होने के लिए, क्योंकि हम यहाँ मुक्त होने के लिए आए हैं, है ना। लेकिन हम मुक्त न होकर के हम बंधन पैदा करते जाते हैं। ये बात हम स्पष्ट रूप से यहाँ पे समझ लें कि मनुष्य शरीर मिला है मुक्त होने के लिए। तो क्या करने के लिए भगवान ने बताया? निष्काम भाव की बात बताई है, कि हम सबकी सेवा कर लें, ममता शक्ति दूर हो जाएगी, नए ऋण ले नहीं। कोई हमारे साथ क्या व्यवहार करता है ये सोचने का विषय नहीं, हम क्या व्यवहार करते हैं बदले में ये सोचने का विषय है, क्योंकि इसी से हमारा बंधन होना है, इसी से हमारी मुक्ति होनी है। ये बात हम समझ रहे हैं, आज नहीं तो कल समझना तो पड़ेगा। जितनी जल्दी समझ जाएंगे उतना ही लाभ है, नहीं तो बड़ी समस्या है सर। हाँ, हकीकत की बात बताए।
तो ये अटैचमेंट के कारण हमें आना आना पड़ता है। तो तीन गुणों से, तीन गुण हमने समझे थे कौन से, सत्व रज और तम। सत्वगुण प्रकाशमान होता है, निर्विकार होता है, उसमें डू डोंट्स का हमें पता होता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, अपनी कमियां हमें पता होती है, इसलिए वो प्रकाशमान है, सत्वगुण है। रजोगुण में क्या होता है कि करने का वेग होता है, काम करने का वेग होता है। क्यों वेग होता है? क्योंकि जब हम एक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, धन मिलेगा, धन से क्या होगा, सुख बुद्धि होगी, सुख सुविधाएं मिलेंगी, और उससे हमारा नाम होगा, नाम बढ़ाई होगी, यश मिलेगा, ऐसे वगैरह वगैरह। तमोगुण भी क्या है, तमोगुण क्या है, एक तरह से वो प्रमाद अवस्था है, जो करने वाले कार्य न करना, बहुत से हम यही करते हैं। ठीक है, हमसे कोई नहीं कहता कि व्हाट्सएप हम देख लें या हम सोशल मीडिया पे, कोई कहता है कोई नहीं कहता, लेकिन फिर भी अनायास ही हम अधिकतम समय उसी पे देते हैं। बच्चे तो आजकल ट्रेनिंग भी नहीं लेते, हमसे ज्यादा जानते हैं। अरे पूछते हैं ना, भैया कर दो ये सब चीजें, क्या है ये सब, हमें नहीं पता, लेकिन वो जानते हैं। कौन सी ट्रेनिंग ली, नहीं ली, लेकिन क्या है कि स्वभाव में है। आजकल उसका उपयोग है, सदुपयोग ऐसा नहीं है, तकनीकी के कारण ही हम आपस में मिले हुए हैं, लेकिन उसका दुरुपयोग ज्यादा हो रहा है। कम्युनिकेशन गैप ज्यादा हो रहा है, बात नहीं करते हम माँ बाप से घर में रह के, है ना, संबंधियों में टाइम नहीं हमारे पास। अब जिंदगी इतनी खप जाती है कि पता नहीं कि हम साथ में तो रहते हैं एक घर में, लेकिन फिर भी एक घर में रहने जैसे व्यवहार हमारे होते नहीं, है ना। तो ये क्या चीज हमने समझी, कि ये चीज हमने समझी कि प्रमाद की, जो करने योग्य कार्य न करके है, बेकार के कार्य में समय बर्बाद कर लेना, ठीक है, वो है क्या, तमोगुण क्या है, आलस्य, प्रमाद और अनावश्यक रूप से बिना किसी हेतु के किसी को कष्ट देना। लेकिन एक चतुर सयाना साधक क्या है, कि साधक वही परम सुजान सुनत चित रति करे। ये ना शास्त्रों की बात है, सुनत चित रति करे। सुनत चित रति करे का मतलब यही होता है प्रभु जी, कि सुने, चित्त से सुने, ध्यान से सुने और अनुराग पूर्वक आचरण में लाए। तो वो क्या करता है, वो ये करता है, इनका सदुपयोग कर लेता है ना। जो तमोगुण है उसको रेस्ट में, रात को सोता है, गहरी नींद सोता है, ताकि वो अगले दिन के लिए ऊर्जा का संचय कर सके। ठीक, हम गृहस्थी में हैं तो गृहस्थी में क्या है, लालन पालन करना है, परिवार का पोषण करना है, तो ईमानदारी से शुद्ध आय का सेवन, काम तो करना पड़ेगा, बदले में हमें आय भी चाहिए, है ना। ऐसा नहीं है कि हम तो गीता के साथ है, तो जो काम करेंगे तनख्वाह नहीं चाहिए, हम व्यवसाय करेंगे तो हम लाभ नहीं चाहिए। हाँ, कुछ तो मार्जिन रखना पड़ेगा ना, हम व्यवसाय कर रहे हैं तो किसी चीज को बेचेंगे तो उसमें कुछ मार्जिन रखेंगे। ठीक, जिसे हमने समझा था क्लिच, ब्रेक और क्या होता है, रेस। तो उसमें क्लिच का है, संतुलन का नाम है, ब्रेक तमोगुण का नाम है, ठीक है, और रेस किसका नाम है, रजोगुण का नाम है। तो ऐसे ही उन तीनों के कोऑर्डिनेशन से हमारी जीवन रूपी गाड़ी ठीक ठाक चलेगी उसमें, क्योंकि गुणों से परे हम नहीं हो सकते। सृष्टि में जब तक ये शरीर है, सृष्टि में जीव मात्र तीनों गुणों के अधीन है। किसी में सत्वगुण ज्यादा है, होते तीनों गुण है, एक गुण मुक्त होता है। तो भगवान ने कहा कि वेद तीनों गुणों के कार्य का ही वर्णन करने वाले हैं, और जो बेटा, है ना, हे अर्जुन, तू तीनों गुणों से रहित हो जा। यानी रहित होने का मतलब है कि इनका सदुपयोग तो कर, लेकिन इनके अधीन होके बिना विवेक के तदनुकूल आचरण नहीं करना है, सोच समझ के करना है। जैसे हमने सोचा, अभी उदाहरण लिया कि जैसे मान लीजिए हमने हो ना कि कोई डॉक्टर है तो डॉक्टर के अनुसार कार्य करेगा, है, कोई टीचर है तो टीचर के अनुसार कार्य करेगा। ऐसे हम स्वीकार कर ले हम गीता के साधक है भाई, हाँ हमें झूठ नहीं बोलना, सबका आचरण करना है, सबकी सेवा करनी है, तो ये स्वीकार कर लेंगे हम कि हम कौन है, हम गीता के साधक हैं, इतना हम मान लें शुरुआत में। तो हमसे जो अशुद्ध आचरण है वो होगे नहीं। तो हमने समझा था इसमें राग द्वेष द्वंद्वाद है। राग द्वेष हमने समझ लिया है, अच्छे से समझा है। राग द्वेष का मतलब है कि सामने वाले में बुराई है, हमारे नजदीकी में बुराई है, उसका त्याग नहीं कर पाए, वो राग है। और किसी में अच्छाई है, द्वेष पूर्वक उसकी अच्छाई को स्वीकार नहीं कर पाए, ये द्वेष है। तो जो द्वंद्व है, ये द्वंद्व का मतलब यही होता है कि हम अनुकूल प्रतिकूल चीजों को स्थिति के सापेक्ष देखें। हमें अनुकूल लगेगा, हमें प्रतिकूल लगेगा, उसके सापेक्ष हमें उसका कैलकुलेशन नहीं करना है, ये भगवान ने कहा। अब इससे होगा क्या, इससे ये होता है कि जो आवश्यक ऊर्जा है हमारी, वो ऊर्जा हमारी क्या, मतलब खंडित नहीं होती, नष्ट नहीं होती। हम धैर्य में रहते हैं, हम शांति में रहते हैं। जैसे ही राग और द्वेष ये द्वंद्व हटता है, एकदम मन में, हृदय में शांति आ जाती है उसमें। हमारी ऊर्जा बिल्कुल एक लक्ष्य परक हो जाती है। जो भी हम पढ़ना चाहते हैं, हम बिजनेस करना चाहते हैं, हम कोई डिस्कस कर रहे हैं, तो एकदम से पूरा है, जो होता है ना और हमारा पूरी ऊर्जा एकदम संकेंद्रित होकर लक्ष्य परक कार्य करती है। और उससे क्या होता है कि अनावश्यक ऊर्जा का क्षरण नहीं होता, तो हम लंबे समय तक बिना थके हुए कार्य कर सकते हैं।
और योग क्षेम की चाहना भी मत है। भगवान ने यही कहा कि बस इसके बाद तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे खाना खा लिया तो पचाने के लिए हर अंग को ऊर्जा मिल जाती है, उसकी चिंता मत कर। जब हम इस शरीर से संसार रूपी कर्म भूमि में हम बीज डालते हैं, है ना, अंकुरण करते हैं, तो बस उसी के आधार से हमें उसके फल मिलते हैं। भगवान के इस विधान में उनका कोई स्वयं का व्यवधान, इंटरफियर, ये बात हमने यहां तक समझी। ठीक है। अगली यात्रा में हम, हमें मुझे लगता है हमारा ही नाम है 46वें श्लोक में, है जी सर, हरे। 46 से 48 तक सर। 46 से लेकर के 48 तक, ठीक है हम। यावानर्थ उद्पाने सर्वत समप्लुत, यावानर्थ उद्पाने सर्वत समप्लुतोदके, तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानत। ठीक। अब ये 47वां श्लोक बहुत बढ़िया श्लोक है, साथ में पढ़ लेते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्म फल हेतुर्भूमा ते संगोस्त कर्मणि। ठीक। आगे बता रहे हैं, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, सिद्धेय सिद्धयो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। इसमें देखिए 3 श्लोक में भगवान ने क्या बताया। एक तो बताया कि जैसे हम कुछ दूरी तय कर लेते हैं, सब तरफ से परिपूर्ण महान जलाशय के प्राप्त होने पर छोटे गड्ढों में भरे जल में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, अर्थात कुछ भी प्रयोजन नहीं रहता। वेदों और शास्त्रों को तत्व से जानने वाले ब्रह्म ज्ञानी का संपूर्ण वेदों यानी सकाम कर्म कांड में उतना ही प्रयोजन रहता है, अर्थात कुछ भी प्रयोजन नहीं रहता। यहाँ पे भगवान ने वेदों की और गीता के उपदेश की तुलना की। अब इसमें वेदों को गौड़ नहीं बताया, वेदों को ये बताया कि देखो इसमें समय ज्यादा चाहिए, सकाम से निष्काम तक पहुंचना तुझे वही है, मैं तेरे को काम की बात बता रहा हूँ। कैसे काम की बात बता रहा हूँ? जिस बात को मैं समझाना चाहता हूँ, यदि उस बात पे आप मतलब उसको एक्ट कर लें, तदनुकूल आचरण में ले आए, तो जो वेदों से कई कई वर्षों में, पूरे जीवन भर, शायद उस जीवन में भी संभव न हो सके, है, तो जो लाभ मिलना है तुझे अभी लाभ इस बात से मिल जाएगा जो मैं बता रहा हूं। कैसे मिल जाएगा? कि जैसे कोई व्यक्ति जीवन भर उसने साधना की, क्या साधना की, कि मान लीजिए कोई किताब लिख दी उन्होंने रिसर्च करके, ठीक है, किताब लिखने के बाद में अब उसको ये ज्ञान हो गया, क्या ज्ञान हो गया, कि भाई कि ऊर्जा कभी समाप्त नहीं होता, उसका रूपांतरण होता है, इक्वल टू एमसी स्क्वायर। हमने सबने समझा, सिद्धांत सबने समझा है। अब उस व्यक्ति ने ये सिद्धांत को समझ लिया और उस पर पीएचडी कर ली। अब उससे कहा जाए भैया तुम्हारे लिए अब 8वीं की कुछ किताबें हैं ना साइंस की, उसको पढ़ लीजिए आप, तो क्या क्या बात कर रहे हो, ये तो मुझे सब पता है। बस उतनी सी बात है, जिसने किसी थॉट के बारे में अच्छे से समझ लिया, तो उस व्यक्ति के लिए आरंभिक शिक्षा का, कर्म कांड का या कुछ शिक्षा पद्धति का वहां तक पहुंचने के लिए अब उसके लिए कोई उपयोग नहीं है। जैसे छोटा बच्चा टिकड़ी से चलना सीखता है, अब उसके लिए बड़ा हो गया, वो 30 साल का हो गया, 20 साल का हो गया, अब उस टिकड़ी का उसके लिए कोई उपयोग नहीं है। लेकिन जब उस स्थिति परिस्थिति में उसके लिए उपयोग था, उसके लिए वो प्रायोरिटी थी। तो वही बात कह रहे हैं कि ये बात जो मैं समझाना चाह रहा हूं, कर्मयोग का सिद्धांत, उस सिद्धांत को समझ लेने के बाद, तदनुकूल आचरण में लाने के बाद, वेदों का ज्ञान वैसे ही है जैसे कि छोटे से गड्ढे में भरा हुआ जल, और उसको तुम एक फरलांग से छलांग लगा के निकल जाओ। छलांग लगाने की भी जरूरत नहीं है ना। गाय के खुर की तरह संज्ञा दी है इस वाले स्टेटमेंट को। जैसे गाय का खुर होता है, खुर का मतलब पैर, और उसमें जल डाल दो, तो कर्मयोगी भवसागर की आई हुई चुनौतियों को ऐसे पार कर जाता है जैसे गाय के खुर में पानी भरा हो और उसको हमें पार करना। ये बात समझनी थी उसमें। तो उस मनुष्य का छोटे गड्ढे में भरे जल से उस मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ऐसे ही इस भवसागर की चुनौतियों को पार करने में कर्मयोगी का बस उतना सही प्रयोजन रहता है, अर्थात कुछ भी प्रयोजन नहीं रहता। वेदों और शास्त्रों को तत्व से जानने वाले ब्रह्म ज्ञानी का संपूर्ण वेदों यानी सकाम कर्म कांड में उतना ही प्रयोजन रहता है, अर्थात कुछ भी प्रयोजन नहीं रहता। फिर उसको कर्म कांड करने की कोई आवश्यकता नहीं होती।
हाँ ये बात है। अब देखिए जो गीता का साधक है ना, अब जैसे हम क्या करते हैं, कर्म कांड को ज्यादा महत्व देते हैं। अब हम गृहस्थ हैं तो करने तो चाहिए, लेकिन निष्काम भाव से करने चाहिए, है ना। कि भाई नवरात्रि आ गई, हाँ नवरात्रि, देखो जी हम नवरात्रि आ गई जैसे हम करते हैं वो बता रहे हैं इसमें, कि हम महत्व किसको देते हैं, हम महत्व देते हैं कर्म कांड को। हम महत्व नहीं देते हैं विचार को, हम महत्व नहीं देते हैं कि जो हमारी स्थिति है उस स्थिति के अनुसार हमें आगे बढ़ना चाहिए। जो व्यक्ति जिसका विचार, जिसका थॉट उस स्थिति तक पहुंच सुनिश्चित नहीं है, तो हम क्या करते हैं, उसको छोटे छोटे सकाम भाव से भगवान की ओर आकर्षित करते हैं कि आप ये कुसंग छोड़ दो, आप ऐसा करो। तो उसको भगवत सत्ता का अनुभव होने के साथ साथ कुसंग अपने आप करे, ईश्वर का नाम लेते हैं हम ऐसा नहीं खाएंगे, हम ये कुसंग नहीं करेंगे। इसलिए कर्मकांड उन व्यक्तियों के लिए है। लेकिन जैसे ही व्यक्ति का स्तर थोड़ा सा उच्च होता है तो उसको अपनी स्थिति के अनुसार आचरण करने चाहिए। लेकिन जो हमारी मर्यादाएं हैं, पूजा पद्धति है, उसको जरूर करना चाहिए। हमें ये नहीं कहना चाहिए नवरात्रि में देखो जी ऐसा है कि हम जो है ना बिजी हो जाते हैं, हम गीता, बहुत से ऐसे हम लोग करते हैं। अब बताइए गीता का उपदेश, भगवान का उपदेश ऐसे पुण्य दिनों में हम नहीं करें तो इससे लाभ होगा या हानि होगी। एडजस्ट करके जरूर करना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं कि हमारे यहाँ ये परायण है हमें ये नहीं करना चाहिए, हमारे यहाँ वो परायण है हमें ये नहीं करना चाहिए। जो हमारा जो कहना चाहिए ये नित्य निरंतर सत्संग का जो लाभ है, अब मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूँ प्रभु जी की, हमारी बात है, इसलिए ये सिद्धों की बात है कि सत्संग सबसे बड़ा जो आध्यात्मिक चिंतन के विकास में यही है जो हम आप बैठ के कर रहे हैं सत्संग। और इसमें किसकी सबसे बड़ी महानता है, आप लोगों की। ये सामने मेरे जैसा कोई व्यक्ति बैठता है वो तो समझ लिए वो बहुत गॉड है, कोई मतलब नहीं उसका। एक सेवा भाव है, आप भी कर सकते हैं। श्रवणम कीर्तनम पाद सेवनम, है ना। तो सबसे पहले नवदा भक्ति में श्रवण की महिमा है, सुनने वाले। ठीक है। अब माँ बाप बच्चों को समझाते रहते हैं, गुरुजन शिष्यों को समझाते हैं, शुभ चिंतक अपने हितैषियों को समझाते हैं, लेकिन जो जिसको समझा रहे हैं वो उस चीज को महत्व दे तो वाह भाई है। अब उसको समझाते समझाते थक जाओ, उसको कोई फर्क न पड़े, तो अब बताओ उसकी क्या कमी है फिर। इसलिए श्रवण का मतलब है जो सामने वाले हैं यदि मतलब सुनत चित रत करे, यानी उस पर हम है, अमल करते हैं। अमल का मतलब है उसको तदनुकूल आचरण में लेके आते हैं तो लाभ होता है। आपके तदनुकूल आचरण में लाने से सत्संग में जो मैग्नेटिज्म, चुंबकत्व, आध्यात्मिक चुंबकत्व पैदा होता है, उससे जब हम बात करते हैं एक दूसरे से, उसमें रोचकता बढ़ती है। कुछ रोचकता के कारण हमारा जो सूक्ष्म शरीर है ना, कारण शरीर जो होता है, वो प्रभावित होता है सकारात्मक रूप से। अब देखिए ये स्थूल रूप में समझ में नहीं आएगी चीजें, बिल्कुल नहीं आएगी। एक उदाहरण से हम ये समझ लेते हैं। क्लास में गीता हम क्यों पढ़ने की बात करते हैं, किताब आपके पास भी है, प्रबुद्ध जन है, आप पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं कि हमें ही ज्यादा आता है ना, आप भी सब समझदार हैं। लेकिन कारण क्या है कि सूक्ष्म तरंगों के माध्यम से जो ऑरा डेवलप होता है अध्यात्म का, वो अकेले में नहीं होता। ज्ञानेंद्रिय हमारी जितनी एक्टिव होती है वो अकेले पढ़ने में नहीं होती। मनोवैज्ञानिक सिद्धांत की हम बात करें स्थूल रूप से, तब भी वो ज्ञान अकेले में पढ़ा हुआ ज्ञान और साथ साथ पढ़ा हुआ ज्ञान या फैकल्टी के माध्यम से पढ़ा हुआ ज्ञान वो ज्यादा स्थायी होता है। और उसका जो है ना, हाँ, स्मृति से वापस लाने का जो प्रक्रिया है वो भी बहुत उचित रूप से और प्रभावशाली होती है। या जल्दी होता है और ज्यादा देर तक होता है। और कभी दिनों के बाद जब हम फिर भी भूल भी जाएं तब भी उसकी स्मृति अकेले में पढ़े हुए ज्ञान की स्मृति से ज्यादा होती है। ठीक है। तो भगवान ने ये बता दिया कि भाई देखो इसका कोई महत्व नहीं रहता। किसका महत्व रहता है कि जो बात कह रहे हैं उसको तुम समझ लो, इससे लाभ ही लाभ होगा। निष्काम कर्मयोगी हो जा तो तुम्हें वेदों के ज्ञान से भी बहुत ज्यादा कम से कम समय में ऑप्टिमम आपको लाभ मिलेगा। दूसरी बात क्या है, ये कर्म कांड आप ऐसे समझो कि ये व्यक्ति कोई नर्सरी का है, किसी का जो स्तर जैसा है उस स्तर के अनुसार हम उनको बताते हैं। वेदों में सबके लिए चीजें हैं। लेकिन गीता क्या है, गीता के लिए क्या चाहिए, केवल आप जैसा साधक चाहिए। आप जैसा का मतलब अर्जुन। गीता में मुख्यतः श्री कृष्ण की नहीं है, अर्जुन की है। यदि अर्जुन बन के हम गीता पढ़ते हैं तो गीता वास्तव में हमारे लिए है, और इससे स्पीड बढ़ेगी। किसके लिए, माला लेके बैठ के सन्यासी बनने के लिए नहीं, किसी के लिए भी। अच्छा अफसर बनने की, अच्छा इंजीनियर बनने की, अच्छा डॉक्टर बनने की, अच्छा व्यवसायी बनने की, अच्छा जो भी कैरियर एवेन्यू है वो बनने की। हाँ ये पक्की बात है। अच्छा राष्ट्रभक्त बनने की, अच्छा हाँ नेता बनने की। और उसमें जो भी कैरियर की विधा है उस विधा में उसमें ये एक अलग ही चुंबकत्व होगा उसके व्यक्तित्व में। उसके वाणी, उसका व्यवहार, उसका बात करने का तरीका, चीजों को
देखने का नजरिया बिल्कुल ही उसका यूनिक, अद्वितीय, मौलिक, बिल्कुल अलग। भीड़ में भी एक अलग पैदा हो जाएगा वो, लेकिन उसमें बदले में कुछ चाहे नहीं कि मुझे लोग नोटिस करें, स्वयं वैसा होगा, स्वयं वैसा होगा। तो ये क्या है, ये व्यक्ति को केवल अध्यात्म के नाम पे एक कोने में बैठने के लिए शांति प्रिय, मतलब बिना कुछ एक्ट करे और हमें कुछ नहीं करना है, हम तो गीता के साथ है कि वो नहीं, ये समाज में घुस के रगड़ के जीने का, संघर्ष का एक मादा देती है गीता। चूंकि भी अवस्था का ग्रंथ नहीं है, ओज पैदा कर देती है गीता, है ना। ये स्थिति भगवान अर्जुन को इसलिए बता रहे हैं ताकि ये इसका प्रमाद, इसका मोह नष्ट हो सके और अपनी जो पहचान है उस पहचान के आधार पर अपनी शक्ति का सृजन कर सके, क्योंकि ये उसी में है। हमारे अंदर खूबी और खामी दोनों होती है, देखिए हमारे पास खूबी भी होती है, खामी भी होती है। जो निखारता है उसमें खूबी होती है, जो निखारता है, मुझे अपने आप को ठीक करना है, वैल्यू एडिशन करना है, अपनी कमियों को दूर करना है, वो क्या है, खूबी होती है उसमें। और जो क्या करता है, निखारता है खूबी, और जो तलाशता है उसमें हामी। हम ये नहीं करेंगे, ये अच्छा नहीं, अरे कहाँ गीता, गीता अब तक, अरे ये भी ठीक नहीं। बस इसलिए तो ये अपना एवेल्यूएशन करें हम, और एवेल्यूएशन के साथ साथ ये देखें कि हमारी स्थिति क्या है। तो भगवान ने बता दी यहाँ पे। अब यहाँ 47 में बताया क्या, थ्योरी ऑफ कर्मा, कर्म सिद्धांत समझेंगे। ये क्लास है पूरी इसकी, लेकिन यहाँ पे काम वर्ग का समझ लेते हैं। 4 पद है इसमें, ठीक है, हर श्लोक में 4 पद होते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्तव्य कर्म करने में ही तेरा अधिकार है। हाँ बिल्कुल, हमारे पास क्या है, सिर्फ करने का अधिकार है। जो भी हमारे सामने स्थिति परिस्थिति आए उसमें हम अपना सर्वश्रेष्ठ पैदा कर दें, यानी सर्वश्रेष्ठ अपना, हाँ जो भी ये व्यवहार कर दें, कर्म कर दें, सेवा कर दें, है ना, जो भी हमारे पास प्रस्तुत कर्म है। लेकिन फल में कभी नहीं, फल में हमारा अधिकार नहीं। अब ऐसा नहीं कि फल की इच्छा मत कर, कर्म की, नहीं नहीं, ये गलत एक्सप्लेनेशन है। फल में हमारा अधिकार है ही नहीं, ठीक है। सामान्य सी बात है कि मान लीजिए बच्चा कितनी भी मेहनत करता है, बहुत अच्छी मेहनत करता है, ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, उसको कैरियर, उसकी मेहनत के आधार पर उसका कैरियर का गठन नहीं होता। तो ये थोड़ी है कि भाई उसने मेहनत की, लेकिन जिसने कम मेहनत की है वो ज्यादा ऊंचाई पे पहुंच जाता है। तो क्या है कि इस फल में क्या है, फल कब फलित होता है, जो हमने कर्म किया ठीक है, लेकिन वो प्रारब्ध में होगा तभी मिलेगा, नहीं तो हमें नहीं मिलेगा, ठीक है। फल में प्रारब्ध की मुख्यता है, लेकिन करने में नवीन कर्म स्वातंत्र की मुख्यता है। ये दो अलग अलग चीजें हैं। कर्म यानी अधिकार, और कर्तव्य, अधिकार से मतलब फल से ही है। ये दोनों अलग अलग हैं। हमारा किसमें अधिकार ज्यादा है, कर्तव्य कर्म करने में अधिकार है, फल में अधिकार नहीं है। फल में यदि प्रारब्ध में होगा तो मिल जाएगा, ठीक है। नहीं तो फिर क्या है कि नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। कितना ही हम कोशिश कर ले, हम आईएएस बनेंगे, आईएएस नौकरी करेंगे, तो आईएएस की तो नहीं करेंगे, तो ठीक है जाओ, नहीं। बहुत से बच्चे जिंदगी खराब हो गई, हमने देखे जब वो कंपटीशन किया करते थे। तो क्या है कि हमें इस बात को थोड़ा सा, हमें जीवन में लचीलापन होना चाहिए। कोशिश तो करें, जो हमारी इच्छा ठीक है, हरी इच्छा, बाकी मिल जाएगा तो ठीक है। लेकिन ये नहीं है कि हम बनेंगे तो डॉक्टर ही बनेंगे, नहीं तो सुसाइड कर लेंगे, ये गलत बात है। नहीं नहीं, भगवान ने हमें शरीर दिया है, जीवन दिया है, तो बहुत सारी एवेन्यू है ना। एक बार मोरारजी देसाई थे, युवा लोग हैं आप सब, तो इसलिए मैं थोड़ा सा निवेदन करूं। तो जब इंटरव्यू देने गए मोरारजी देसाई, मतलब इंदिरा गांधी को जब उन्हें पद से च्युत करने में, उनको हटाने में, एक ऑप्शन के रूप में देश के पास वही आए, और वहीं से कांग्रेस के बाद की अवस्थाओं में परिवर्तन के लिए कुछ उनकी संभावनाएं हमारे देश में बनी। तो वो मतलब आईएएस के लिए इंटरव्यू के लिए गए, तो बहुत सारी चीजें उन्होंने बयां की। तो उसमें क्या होता है कि एक साइकिट्रिस्ट जरूर होता है इंटरव्यू बोर्ड में, जितनी भी परीक्षाएं अच्छी होती हैं उनमें। तो वो देखता है कि इसकी नॉलेज तो हमने रिटर्न में देख ली, लेकिन ये अब व्यवहारिक ज्ञान इसका कैसा है। तो वहां पे बुद्धिमत्ता और इंटेग्रिटी, जिसको निष्ठा कहते हैं, इन दोनों का ज्यादा आकलन होता है कि कोई परिस्थिति आई तो इसका व्यवहार कैसा है। तो जैसे ही अब बच्चे को जैसे बोलने का मौका देते हैं, तो उसका मतलब इवेल्युएट करते हैं। कोई एक क्वेश्चन छोड़ दिया, अब उसका देखेंगे कैसे बोल रहा है, कैसे शब्दों का उपयोग कर रहा है, बात करते समय उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, ये सब चीजें उसका देखते हैं। तो वहां उसका कॉन्फिडेंस लेवल, निर्णय लेने की क्षमता वगैरह वगैरह, ये सब चीजें का आकलन वो करते हैं, और उसी हिसाब से उसकी नंबरिंग होती है। तो उन्होंने देखा कि जब सब अच्छा सटीक लगा, तो उन्होंने एक प्रश्न छोड़ा उनको और कहा कि अच्छा ठीक है, वो तो बात ठीक है, आप ऐसी ऐसी बातें कह रहे हैं, अच्छा कॉन्फिडेंस लेवल है, लेकिन आप हमें एक अंतिम प्रश्न बताइए कि हम आपको क्यों आईएएस बनाए, हम क्यों आपको, आप ऐसा क्यों समझते हो कि आप इस सेवा के योग्य हो।
कि ये मैं समझता हूँ, इसलिए समझता हूँ कि मैं सेवा के योग्य हूँ, एक बात। लेकिन आप समझते हो कि नहीं हो तो बिल्कुल नहीं, मेरे लिए और हजार दरवाजे, मैं और बेस्ट करूंगा। है, मैं आईएएस बनना ये मेरे लिए हो सकता है, लेकिन मैं केवल आईएएस ही बनूंगा ऐसा मेरा कोई इरादा नहीं। हाँ, जहां भी जाऊंगा बेस्ट करूंगा, ऐसे थोड़ी है। इसका मतलब है इसके अलावा भी मेरे पास बहुत सारी संभावनाएं हैं। अगर मिल गई तो मैं तो यहीं ब्रेक हो जाएगा वहां। बिल्कुल, यहाँ पे मुझे आना था, यहाँ आ गया तो ब्रेक हो गया मैं। लेकिन अभी यदि यहाँ पे मेरा सिलेक्शन नहीं होता है तो मैं और भी कहीं भी कुछ भी कर सकता हूँ। ये यही शिक्षा है, यही ज्ञान है। ज्ञान शिक्षा का मतलब ये है कि कभी भी किसी भी चीज को हम नकारात्मक रूप से नहीं लें। माता पिता इतना सहयोग देते हैं बच्चों को, ठीक है, समझाते हैं, हो सकता है कुछ कठिनाइयां आ जाती हैं उनके व्यवहार में, लेकिन हमारे भले के लिए होती है। जीवन खत्म नहीं करना चाहिए, चुनौतियों से हारना नहीं चाहिए, बताना चाहिए मेरी परेशानी है। तो भगवान ने कहा कि तेरा फल में अधिकार नहीं है। अच्छा, दूसरा तीसरा क्या है कि माँ कर्म फल हेतुर्भु, यानी यदि तेरा फल फलित हो जाता है तो उसका कारण भी मत बन, हेतु मत बन। ठीक। और यदि हमारे दिमाग में ये आए कि तो चेक पॉइंट भगवान ने क्या लगाया कि कर्म करेंगे, है अधिकार भी नहीं है, अच्छा फलित भी हो जाए तो हमें उसका हेतु भी नहीं बनना है, तो भैया हमें कर्म नहीं करना है। तो भगवान ने चेक पॉइंट लगाया कि क्या, कि तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो, कर्म तो करने ही पड़ेंगे। ये बात है। तो हम जैसे हम कर्म न करना भी कर्म करना ही है। क्या कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहा हूं, तो ये भी एक कर्म ही तो हो गया। सृष्टि में ऐसा कोई जीव नहीं है कि जो कर्म न कुछ करता ही है, कोई ना कोई करता ही। बच्चा भी हाथ सांस हाथ हिलाता रहता है, हाथ पैर मारता है ना, वो कर्म कर रहा है। ठीक है, हंस रहा है ऐसे ही तो वो कर्म ही कर रहा है। हर कोई जीव कर्म करता ही है वो, लेकिन क्योंकि हमारे पास विवेक है और नवीन कर्म करने की स्वतंत्रता है, तो हमें इसमें कोई भी किंतु परंतु न करके इसका सदुपयोग हमें कर लेना चाहिए। ठीक है। हर घर में देखिए परेशानियां हैं, हर व्यक्ति में परेशानियां हैं। हम या व्यक्तिगत बैठे हैं, हम सब बैठे हैं, सबको आंतरिक जो घर है ना, ये वाला जो शरीर वाला घर, इसमें देखें कितनी परेशानी, कितने झगड़े हैं इसमें। ये मैं करूं, ये अच्छा है, ये बुरा है। अपने मन में कितनी अशांति है, ये देख लें। दूसरे व्यक्ति की तो बात छोड़ें। तो हम अपने में ही अभी बहुत बहुत अजनबी है, हम अपने बारे में पूरी तरह से नहीं जानते। ठीक है। तो जब हम ये जान लेते हैं, परिचय हो जाता है, काम करने की विधा हमारी समझ में आती है, तो संसार बड़ा आसान हो जाता है। जब गाड़ी हम नहीं चलाना जानते तो हमें दिक्कत होती है, अरे भाई, है, ये कैसे चला लेते हैं सतीश बेरी साहब, गाड़ी गाड़ी भी चला रहे हैं और देखो जी फोन पे भी बात कर रहे हैं, दाएं बाएं भी देख रहे हैं। अरे भैया सामने देखो, गाड़ी ढंग से चलाओ। है, तो कहते हैं भैया आराम से बैठे रहो, हमें सब पता है। लेकिन जो नया आदमी गाड़ी चलाता है तो उसको दिक्कत है, गियर देखेगा तो देख डालेगा तो देखेगा, क्लिच देखेगा, धीरे धीरे दाएं बाएं देखेगा और फिर भी स्पीड होगी नहीं। लेकिन जैसे ही वो अभ्यास करता है धीरे धीरे, तो गियर भी डाल देगा, फोन भी अटेंड कर लेगा और दाएं बाएं भी देख लेगा और गाने भी सुन लेगा और गाड़ी भी बहुत अच्छी स्पीड पर चलती है। तो ये क्या है, अभ्यास, यही है। अभी हमें लगता है कि आप भैया आप बेकार की बात कर रहे हो, गीता गीता, हमें पता है हम कितने बिजी रहते हैं, बहुत सारी टेंशन होती है, हमें मैनेज करना होता है। आप तो बैठ के ये ज्ञान की बातें कर जाते हो, हमसे पूछो हम कितनी चुनौतियों का सामना करते हैं। बच्चों की, घर गृहस्थी की, पेरेंट्स की, समाज की, और देखो एमएनसी में काम करते हैं, इतना प्रेशर होता है। हाँ बिल्कुल प्रेशर होता है। तो हम देखें कि प्रधानमंत्री होता है कोई, तो उस पर कितना प्रेशर होगा, वो भी तो इंसान है। कोई एक सीईओ है, वो उस पर कितना प्रेशर होगा, वो भी तो इंसान है। क्या होता है, स्ट्रेस मैनेजमेंट ये होता है। हम मैनेजमेंट ही तो कर रहे हैं सब। सृष्टि में मैनेजमेंट ही तो हो रहा है, संतुलन ही तो हो रहा है, और क्या हो रहा है सृष्टि में, क्या हो रहा है, संतुलन। हमारे अंदर भी तो संतुलन ही तो हो रहा है। वात पित्त कफ, इनमें से कोई एक डाइवर्ट होता है, एक ऊंचे नीचे होता है तो बीमार हो जाते हैं, ये क्या संतुलन ही तो है। यही संतुलन हमें व्यवहार में लेके आना है, वो गीता देती है। तो गीता क्या है, फंडामेंटल एक वो प्लेटफॉर्म है जो हमें जीवन में कुछ भी करने को, विद्यार्थी हम कोई भी है, सबके लिए सबके काम भर की चीज देता है, पंसारी की दुकान की तरह। हाँ, काम भर की चीज सब मिलती है इसमें, सब समस्याओं का समाधान मिलता है। तो जो हम करना चाह रहे हैं वो बड़े अच्छे से होगा। समय 24 घंटे, उसका मैनेज अच्छे से होगा। कम समय में ज्यादा चीजें, हाँ, अच्छे से होंगी। हड़बड़ी नहीं होगी, उतावलापन नहीं होगा। हमें 1 घंटे में कोई काम करना है, तो 1 घंटे में काम करने से पहले हमारी जब जो श्वास प्रक्रिया है, यदि नॉर्मल है, सामान्य है, तो हम उस काम को अच्छे से कर जाएंगे। ठीक है। लेकिन हमें पता है, हमें ये लग गया कि 1 घंटे में होगा नहीं, तो हम धैर्य क्या है, हमारा जवाब दे जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे समझने की बात यही है कि जीवन में हम अपने आप की ग्रूमिंग कर लेते हैं, तो भगवान भी हमें जिम्मेदारियां उस हिसाब से देते हैं। बड़ा बनने के लिए जरूरी है पहले बड़े कार्य को करने की क्षमता का, हाँ,
आह्वान कर लेना, उसके लायक बन जाना, सामर्थ्य का सृजन कर लेना। ये हम गीता को अप्लाइड गीता के रूप में समझ रहे हैं प्रभु जी। हाँ, स्वामी जी महाराज का हम सत्संग शेयर करते हैं सुबह में, तो स्वामी जी महाराज क्या है कि जो साधक का जो साधक पना है उसके लेवल से बात करते हैं। ठीक है, तो जो पुराने साधक हैं आप में से, तो वो तो जरूर सुने, नए भी सुने, क्योंकि जब तक हम सुनेंगे नहीं तब तक हम साधक पने में आएंगे कैसे। ठीक है, तो उसमें ध्यान से सुनना पड़ता है, क्योंकि उनके गले में खराबी थी, थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, तो ध्यान से सुनना पड़ता है, लेकिन फिर आदत पड़ जाती है तो सुनाई आराम से समझ भी आता है, सुनाई भी देता है। तो ऐसे ही अब तक हम जब तक इस स्थूल चीज को नहीं समझेंगे तब तक हमारा अध्यात्म में प्रवेश होगा नहीं। हम जो भौतिक जो नियम है वो नियम हम अध्यात्म में न लगाएं। अध्यात्म में मानने की ज्यादा महत्ता है, और अभी क्या है, हम क्या कैलकुलेशन यानी जानने पे ज्यादा ध्यान देते हैं कि मेरे समझ में ये तो है लेकिन ये नहीं है, भगवान ने ये कह दिया, ये तो समझ में आया, ये समझ में नहीं आया। तो पहले हम क्या करें कि इसको एक बार, जैसे दुनिया में हम बहुत सारी चीजें अनावश्यक रूप से समझ लेते हैं, सुन लेते हैं, देख लेते हैं, सोशल मीडिया पे समय बर्बाद कर लेते हैं, प्रभु जी एक बार इसको हम समझ लें। ठीक है, फिर हम देखें कितना चमत्कार होता है, हमारे ही अंदर होगा, कोई दूसरी जगह नहीं होगा। आज एक नैमिषारण्य में सेमिनार थी, देखिए बिल्कुल हकीकत की बात बता रहे हैं। तो उसमें एक बहन जी थी ऐसा ही, ठीक है, थानेदार थी, महिला थी। तो 3 दिन की सेमिनार थी, तीनों दिन रही। मैं तो खैर कल ही गया था, शुक्रवार को हम तो नहीं जा पाए। तो उसमें देखा कि व्यस्त समय में से लेकिन जैसे तैसे करके वो अपनी यूनिफॉर्म में ही वो आना और हर सेशन को अटेंड करना, फिर चले जाना, जैसे तैसे करे तीनों दिन को। आज हमने पूछा, मैंने कि देखिए बहन जी, आप 2 दिन से मैं तो देख रहा हूँ, आपको क्या लगा ये आपको दैनिक जीवन में, आपके कैरियर में, घर गृहस्थी में और नौकरी में, ठीक है, कहाँ ये आपको उपयोग की गीता लग रही है, फिट कहाँ लग रही है, आपको क्या लग रहा है आपके लिए ठीक है? यहाँ पे तो ज्यादातर नाम जप, भगवान नाम संकीर्तन, भगवान में समर्पण, ईश्वर में आस्था, ये सब चीजें। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मेरी समझ में तो नहीं आया ज्यादा, लेकिन इतना जरूर समझ में आया कि यदि मैं इस गीता को रुचि पूर्वक पढ़ती हूँ, इंटरेस्ट के साथ पढ़ती हूँ, उन्हीं के शब्दों में बता रहा हूँ, तो इससे क्या है, फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा मेरी लाइफ में। मैं घर गृहस्थी और इस जीवन को जब मैं रिटायर होंगी तो मुझे ऐसा लगेगा कि मैं जिंदगी अब तक मैं ऐसी देख रही थी कि बड़ी बिखरी हुई सी, कि यहाँ पे आऊं नौकरी में तो घर बिखर रहा है, घर पे आऊं तो नौकरी, और ये 24 घंटे की नौकरी होती है पुलिस की। तो अभी क्या है कि मेरे को लग रहा है कि क्षमताएं मेरे में है, लेकिन मैंने अपनी क्षमताओं को पहचाना नहीं, क्षमताओं का पूरा मैं सदुपयोग नहीं कर पा रही। यहां से मुझे ये जानकारी मिली कि नहीं, अभी कमी है, अभी बहुत कमी है, मैं अपने समय को और सदुपयोगी बना सकती हूँ। इतना मैंने, लेकिन अभी मेरी पहली सेमिनार है, गीता मैंने कभी पढ़ी नहीं, लेकिन अब मैं इसको रेगुलर क्लास करूंगी या सेमिनार करूंगी, लेकिन गीता से मैं जुड़ी रहूंगी। ये उस महिला का जो कहना है जिसने कभी गीता पढ़ी नहीं, पहली सेमिनार थी उनकी। वहां पे ऐसे नए साधक 2-4 मिले और भी, जो वास्तव में क्या है कि हम वो वैष्णव जन है कि जो हम परंपरा दी है, हमने सिखाया है कपड़े पहनना, सिखाया है जीवन जीना, लेकिन वही पीढ़ी आज अपने परंपराओं से कटी हुई है। हमें पंचरत्न याद नहीं है, लेकिन देखिए मुस्लिम भाई बहन के जरा जरा से बच्चों को अपनी कुरान की आयतें जो मुख्य मुख्य सब याद है। तो ये कमी है हमारी। अब यही कमी कैसे दूर हो कि हम इसको अपने व्यवहार में लाए, तो उससे कई चीजें समाधान, जिसके लिए हम खप जाते हैं जिंदगी भर, वो आराम से पूरी होती है। हम सब बच्चों के लिए काम करते हैं, हमारे बच्चे बड़े हो रहे होते हैं तो हम बूढ़े हो रहे होते हैं। उधर हम यही चाहते हैं कि कम से कम ये स्टेबल हो जाए। तो कैसे स्टेबल हो जाए? पैसे से स्टेबल हो जाएंगे? नहीं होते। विचार से स्टेबल होते हैं, मर्यादाओं से स्टेबल होते हैं, आई हुई चुनौतियों का सामना करने के लिए है, उनका जो धैर्य है, जो समझ है जो शिक्षा है, उसके विकास से स्टेबल होते हैं। उधर हमारा कभी ध्यान नहीं होता, हम सोचते हैं कि 2-4 करोड़ इकट्ठे करके रह जाएंगे, ठीक हो जाएगा। अरे क्या बताएं, ये बहुत ओछी बात है, बहुत ओछी बात है। ठीक है, इस पर ज्यादा बात नहीं करेंगे। तो यहाँ भगवान ने कर्म सिद्धांत बता दिया। अब यहाँ पे कह रहे हैं योग की परिभाषा बता दी। क्या बता दी? कि हे धनंजय, आसक्ति का त्याग करके सिद्धि और असिद्धि में सम होकर योग में स्थित हुआ। योग में स्थित हुआ का मतलब क्या होता है? योग में स्थित होने का मतलब यही है, योग का मतलब है जोड़। जैसे हमने समझा है कि इंट्रो क्लास से हम समझ रहे हैं कि जब केंद्र में भगवान होते हैं तो ये जो सिद्धि असिद्धि हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती। ये मायने कब रखती है? कि जब हम सकाम भाव से कहते हैं कि मैं 1 घंटे दे रहा हूं बदले में, तो मुझे कुछ मिलना चाहिए, नाम मिले, बड़ाई मिले, किसी ने हमें अच्छा कह दिया तो हम भूल गए, किसी ने बुरा कह दिया तो फिर हम है
डाउन हो गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे जो भी हम एफर्ट्स करते हैं वो सब हमने अपना पूरा कर दिया, बदले में जो मिलना है मिल जाएगा। ऐसे जमीन में हमने बो दिया अंकुरण, तो फसल मिलेगी ही मिलेगी, उसका हम त्याग नहीं कर सकते। हाँ, यदि किसान जब भाई फसल आती है, कभी कभी ऐसा कोई आ जाता है ना, प्राकृतिक आपदाएं, ईश्वर न करे ऐसा हो, लेकिन आ जाती है, उस सीजन में आ जाती है। जैसे अभी बारिश हो गई, फसल का समय कटने का था, हो गया नहीं, किसी को नुकसान हुआ, ओले गिरे कहीं कहीं, है ना। तो क्या है, किसान ये थोड़ी सोचेगा अगली साल हम नहीं बोएंगे, भैया बारिश हो जाती है ओले गिर जाते हैं, नहीं, वो फिर भी बोएगा। तो क्या है कि सिद्धि असिद्धि में सम होकर योग में स्थित हुआ, केवल कर्मों को कर। कर्मों को कर का मतलब यही है, जब योग में स्थित होकर कर्म करते हैं तो वो कर्म नहीं रहते, वो कर्म योग का हिस्सा बन जाते हैं, है ना। यहाँ पे योग में स्थित होने का मतलब यही है, भगवान से जोड़, ईश्वर की ओर सम्मुख होना, है ना। जैसे मान लीजिए अभी हम जूम पे बैठे हैं, तो इसका यूजर्स क्या है, मतलब इसका मैनुअल क्या है कि भाई जूम पे हम लॉगिन करेंगे, ठीक है, लॉगिन करेंगे, उसके बाद हम जो है क्या करेंगे, इसको ऑन करेंगे माइक को, फिर हम दिखेंगे तो इसको कैमरे को भी ऑन करेंगे, हो गया। ऐसे ही मनुष्य जीवन का जो सार्थक होने पना का मतलब क्या है कि सम्मुखता ईश्वर की ओर रहे। सिंपल सी बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं। किसी भी कार्य को करने के लिए सम्मुखता रहे, चाहे हम नौकरी करेंगे, कुछ भी करेंगे, घर गृहस्थी में रहेंगे, हम वही आचरण करेंगे जो एक शिक्षित या मर्यादित मनुष्य से अपेक्षा की जाती है। ये हम गीता के साधक हैं तो थोड़ा सा और अच्छी बात होगी, और इस तरह अच्छा हो गया। गीता के साधक का तो ये हो गया कि ठीक है, सबकी सेवा करना, ठीक है, कर्तव्य कर्म करना, निष्काम भाव से काम करना, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। क्योंकि समत्व ही योग कहा गया है, समत्वम योग उच्चते, ये योग की परिभाषा दी भगवान ने। ठीक, समता, क्षमता, इसका कभी नाश नहीं होता, इसका कभी पतन नहीं होता, है ना। जब ऐसी स्थिति में आ जाते हैं तो व्यक्ति व्यक्ति न होकर फिर क्या हो जाता है, वो जैसे हमने समझा था ना, है 10 में हम 0 से भाग दें, हाँ, तो उसका संबंध किससे हो जाता है, सोर्स से। सोर्स कौन, भगवान, भगवान का विधान। तो जो कह देता है वो हो जाता है। ये सिद्धि की बात नहीं है, जो सामान्य सिद्धियों की बात है, ये सिद्ध जन वही है, ठीक है। इतनी सी बात भगवान ने यहाँ पे 3 श्लोकों में पूरा, है ना, ये कर्मयोग का सिद्धांत समेट के रखा है उन्होंने, ठीक है। यहाँ तक कोई किसी को हो परेशानी तो हैंड रेज करके बोल सकते हैं, नहीं तो हम आगे बढ़े, ठीक है। क्योंकि इससे हमारा जीवन प्रभावित है, दैनिक जीवन प्रभावित है, बच्चों का भी, बड़ों का भी, बुजुर्गों का भी, नौकरी वाले का भी, गृहिणियों का भी, सब ये सब प्रभावित है। क्योंकि जो सॉफ्टवेयर है ना हमारा दिमाग, ये बहुत उल्टी दिशा में ज्यादा चलता है। कंफर्ट जोन, वैसे हम बहुत ठीक है, शांति में बैठे हैं, भगवान का नाम ले लेंगे, जैसे ही कोई चुनौती आई हमें, हमारा कंफर्ट जोन इफेक्ट हुआ, बस हमारी तर्क वहीं से शुरू हो जाती है, कोई पराजय हो जाती है ना। जब मौका मिलता है वही मौका है हमें अपने आप को प्रूव करने का। कोई चुनौती आई, वो मौका है, लेकिन कुछ कहा, विपरीत परिस्थिति पैदा की, वो मौका है। हमें पढ़ रहे हैं तो ये मौका है। आज यदि मान लीजिए कोई बच्चा है पढ़ रहा है, तो ये उसके पास मौका है अपने भविष्य के गठन का, अपने आप की ग्रूमिंग करने का, बोलने की कला विकसित करने का, शारीरिक स्वास्थ्य का, मर्यादाओं को समझने का, शास्त्र अध्ययन का, है ना, जितने भी आवश्यक जो विधाएं हैं उसको है सीखने का, ताकि वो आगे जब नौकरी में जाए, गृहस्थी में जाए, तो उसका वो व्यवहार कर सके, समाज की सेवा कर सके। मौका फिर थोड़ी मिलना है, अभी मौका है, जब मौका मिले तो फिर आदमी हम क्या करते हैं, प्रमाद करते हैं। मौका है पढ़ने का तो व्हाट्सएप पे जाएंगे, मौका है कुछ चीज सीखने का तो हम सो जाएंगे, मौका है मान लीजिए कुछ सत्संग सुनने का तो हम क्या करते हैं, अरे सब्जी बना लेते हैं, आज ये कर लेते हैं, वीडियो ऑफ करके अरे सुनते रहेंगे, ठीक है। ये सामान्य, इसमें तो अपनी बात कह रहा हूँ, हम भी ऐसे ही थे। लेकिन ये बात हम ध्यान में नहीं रखते कि हफ्ते में 2 घंटे यदि हम अपने को नहीं दे पा रहे हैं, तो जिंदगी भर तो अभी भी सब्जी काटी है, आगे भी काटेंगे। तो अब की सब्जी काटने में और आगे की सब्जी की काटने में हमें कुछ अंतर मिलने वाला है इससे। काटेंगे सब्जी, पढ़ाएंगे या पढ़ेंगे या नौकरी करेंगे, लेकिन अंतर जरूर आएगा उसमें। अभी तक जो किया है वो आगे जो होगा गीता अध्ययन करने के बाद। अध्ययन का मतलब यही है, पढ़ना और अध्ययन में, दोनों में अंतर है। जैसे कोई रीडिंग कर लिया कोई चीज, और अध्ययन का मतलब है उसका अनुशीलन करना, उस बात को, थॉट को समझना, प्रोसेस करके आचरण में लाना, फर्क पड़ेगा उसमें। हरे कृष्ण, आगे बढ़े। 49वां श्लोक। हरे कृष्ण भारती जी। हरे कृष्णा। दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगा धनंजय बुद्धौ शरणमन्वीक्ष
कृपणाः फलहेतवः बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। बुद्धि योग समता की अपेक्षा सकाम कर्म दूर से अत्यंत ही निष्कृष्ट है। अतः हे धनंजय, तू बुद्धि का आश्रय ले, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन है। बुद्धि से युक्त मनुष्य यहाँ जीवित अवस्था में ही पुण्य पाप दोनों का त्याग कर देता है। अतः तू योग में लग जा, क्योंकि कर्मों में योग ही कुशलता है। हरे कृष्णा। बहुत बढ़िया। देखिए, बुद्धि योग कहा है भगवान ने, कर्म योग को बुद्धि योग भी कहते हैं, क्योंकि एक निश्चयात्मक बुद्धि की इसमें प्रधानता होने के कारण हम कर्म योग को बुद्धि योग कहते हैं। या बुद्धि योग का मतलब समता से कहा है, एक ही बात है ये, ठीक है। प्रश्न भी आता है कई बार ऐसा, तो बुद्धि योग किसको कहते हैं? कर्म योग को है। तो बुद्धि योग यानी समता की अपेक्षा सकाम कर्म दूर से ही अत्यंत ही निकृष्ट है। देखिए, कई बार ऐसा होता है, हम रास्ते में जा रहे हो, ठीक है, और हमारी गाड़ी, ईश्वर न करे कभी ऐसा हो, कुछ ऐसी जगह पे खराब हो जाए कि वहां पे बड़ी समस्या है, कोई मैकेनिक भी नहीं है और हमें आता भी नहीं ठीक करना। अब कोई गुजर रहा है उधर से, है साइकिल वाला या पैदल वाला, पूछा उसने कि भैया क्या हुआ, तो हमने बता दिया कि भाई हमारी गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम, उसने चेक किया, उसने ठीक कर दिया। तो उसने ठीक कर दिया, तो हमने पैसे देने की कोशिश की, उसने नहीं लिया, करे इसमें तो कुछ था नहीं, थोड़ा सा फॉल्ट था, वो मैंने ऐसे ही कर दिया, मेरा कुछ लगा नहीं, ये कोई बात है ना। तो उस व्यक्ति को हम जिंदगी भर भूलते नहीं है। भूलता है इंसान? वो नहीं भूलता। और यदि वो पैसे ले ले तो हमें वो याद भी नहीं रहेगा। सामान्य सी बात है। ऐसी बात है कि जब हम सकाम भाव से कर्म करते हैं तो कोई याद रखे या न रखे, भगवान याद रखते हैं उसको। लेकिन हमें क्या चाहिए? तुरंत नोटिस चाहिए। हाँ बहुत अच्छे हैं, हाँ जीलाल जैसा प्राणी अगर थोड़ा सा हेल्प कर दे तो चाहिए कि मुझे लोग नोटिस करें, मेरी नाम बड़ाई हो। तो वो क्या है कि हमारी कमाई हमने खर्च कर दी। इसलिए कह रहे हैं ये सकाम कर्म है दूर से ही, मतलब प्राइमा फेसी, इसमें ज्यादा कैलकुलेशन नहीं। हाँ वो निकृष्ट है। हमने कोई डोनेशन दिया, देखो जी, हमें कहनी नहीं चाहिए वैसे तो, देखो वो पंखा लगा है ना मंदिर में, हाँ हमने लगवाया। हम कहते नहीं बिल्कुल, लेकिन अब बात आ गई है तो कह देते हैं। अब कह दी तो कह दी, उसमें कौन सी बात है, ठीक है। हमने उस पार्क में देखो जी, देखो हमने बेंच लगाई, ठीक है, और हमने गौशाला में देखो, हाँ हम बहुत, अब ये क्या चीज है? ये बात वही है, खर्चों की कमाई। ये भाव का ही धन है। देह भाव और भाव देह, इसमें एक ही फर्क है कि भाव यदि हमारा ऐसा बन गया है, कोई बात हमने डिलीवर कर दी, तो वो भाव निकल गया, वो खर्च हो गया। इसलिए ये भजन का बचना, भजन का पचना बहुत जरूरी है। ये साधन ऐसा साधन है कि दिखता नहीं है, इसको छू नहीं सकते, चख भी नहीं सकते, तभी साथ जाता है। नहीं तो कोई जिसको छू सकते हैं, चख सकते हैं, वो बस मनुष्य के साथ जा सकती, नहीं जा सकती। जो ऐसा हो जिसे छू न सके, चख न सके, वही चीज साथ में जाएगी शरीर पूरा होने के बाद। और ये खर्च भी ऐसी हो जाती है, ये जाती हुई और आती हुई दिखती नहीं है, हाँ, लेकिन आती भी है और जाती भी है। तो ये साधन कैसा है? सावधान। साधक वही जो सावधान है। तो सकाम कर्म से हम दूर रहे, निकृष्ट है। और हे धनंजय, तू बुद्धि यानी समता का आश्रय ले भैया। हाँ बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है तेरा। अब युद्ध की बात नहीं कर रहे, किसकी बात कर रहे हैं कि ये तेरे में जो बीमारी है ना मोह की, उसका नाश कर रहे हैं भगवान। क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन, दीन बता दिए, गरीब। दीन का मतलब गरीब। गरीब कौन? जो लेने की भावना रखते। सकाम भाव का मतलब चाहिए तो और क्या है? जो लेने की भावना रखते। एक बात है दिल्ली की आपकी है, किसी बच्ची के लिए लड़का देखने गए, तो मैं भी संयोग में, आज 10-15 साल पुरानी बात, गए वहां पे, तो लड़के वालों में कोई उनका एक बहनोई था, लड़के का बहनोई, ठीक है। तो लड़के का बहनोई था, उन्होंने कहा देखो जी, लड़का ठीक लगा उनको, तो लड़की उनको भी ठीक लगी। अब बात होनी थी कि शादी कैसे करनी है, कब करनी है, उसमें क्या आपका कुछ ऐसा कोई डिमांड है, ऐसा कुछ बात चली तो हो तो बताएं। तो पहले तो कुछ नहीं कहा, और ऊपर से जैसे बोले कि जी अब मोहनलाल जी का, मान लीजिए गुप्ता जी का बेटा है, तो इनके रिश्तेदार आए। तो भाई साहब बोलते हैं ऐसे कि देखो, अब हम क्या बताएं साहब, देखो वो तो आप देखो सब जान ही रहे हो, हमें तो लड़की चाहिए, आपने अपनी कन्या दे दी तो हमें क्या चाहिए, अब क्या बताएं आपको। अरे आजकल तो देखो जी, जब लड़की आती है तो सब माँ बाप गहना देते हैं, वो तो आप दो गई, अब वो हम कहेंगे थोड़ी कि गहना दे दो। अरे आप गाड़ी भी देखो, आजकल तो सब देते हैं,
वो आप दो, वो हम कहेंगे थोड़ी, वो तो आप दोगे। उसने धीरे मैंने कहा भाई साहब बहुत बढ़िया, कुछ बचा नहीं और सब कह भी दिया उन्होंने। तो ये क्या है कि जो हमारी आदतें हैं ना कहीं जिस हैबिट का वायरस हमारे अंदर है, तो कहीं ना कहीं वो अपना असर डालता ही, एक्ट करता ही करता है, वो हम कितना इसको बचा लें। तो इसलिए भगवान ने यहाँ पे कहा है ज्ञानी और भक्त में पतन सबसे ज्यादा ज्ञानी का होता है। क्योंकि शब्द ज्ञान, ज्ञान तो है, तोता भी जानता है राम राम, लेकिन राम की महिमा तोता नहीं जानता, है ना। ऐसे ही हम जान लेते हैं, समझ लेते हैं, लेकिन उस भाव को हम अंतर मन तक नहीं पहुंचा, हमारा सूक्ष्म और कारण शरीर अशुद्ध ही रहता है। इसलिए कहीं ना कहीं हम गलती कर जाते हैं और फिर दोष देते हैं हम भगवान को। तो यहाँ पे क्या कहती, समता का आश्रय ले, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन है। सकाम भाव से किया हुआ कर्म बस वैसे ही है कि जैसे हमने पूरे महीने लाख रुपए कमाए और हमने खर्च कर दिए, बस इतनी सी बात समझ है। जो चतुर सयाना साधक क्या करता है कि देखो, कबीरदास जी ने, सिद्धों ने भी कहा है, कहावत भी आपको पता होगा कि राम नाम की लूट है, लूट सको तो लूट। इस लूट का मतलब है कि हर दिन घट रहा है उम्र से, समय नहीं घटता, हमारे जिंदगी का एक हिस्सा जाता है ना। 20 अप्रैल 2025 हमारे लिए इतिहास के पन्नों में गया, हमारी उम्र से घट गया। तीर कमान से, बाप जवान से बीता हुआ समय नेवर कम बैक इन फ्यूचर। इस बात को हम स्मरण रखते हैं ना, तदनुकूल आचरण में लेके आते हैं, तो हमसे गलती से भी गलती नहीं होती। समय धन है हमारे लिए। समय क्या है? धन। समय रहते हुए भी हम गलतियों पे, अपनी कमियों पे काम कर सकते हैं। ये हम गीता कैसे समझ रहे हैं? प्रैक्टिकल गीता, अप्लाइड गीता समझ रहे हैं प्रभु जी। अभी जो भक्ति के भाव की गीता तो थोड़ा सा और आगे है, ठीक है। इसमें कुछ वरिष्ठ जन हैं, तो मैं माफी चाहता हूं, क्योंकि हमारे साथ ज्यादातर वो जेंट्री जुड़ी हुई है जो कि बस क्या करें, उनके मतलब जो स्तर में सेवा करने के लायक हम कंटेंट ले रहे हैं। यदि आपको लगता है कि कुछ छूटा हुआ है, तो आप हमें जो सेशन के बाद में हमें बता सकते हैं अपना, कोई टिप्पणी है तो दे सकते हैं उसमें। क्योंकि इसको जब हम साध लेंगे, तो जो परिणाम क्या होगा, भक्ति का भाव। जैसे ही कि हम खाना खा लिए, तो क्या करेंगे, वो पेट भर जाएगा हमारा, उससे उसके लिए हमें सर्टिफिकेट नहीं लेना कि मैंने 2 रोटी खा ली है, तो बताओ तारा मैडम हमारी भूख बुझ गई। अरे तो मैडम थोड़ी सर्टिफिकेट देंगे, अरे हमने हमने खाया तो हमें पता है। ऐसे ही जब ये हम साधन करेंगे, तो अल्टीमेटली इसका जो नेक्स्ट परिणाम होगा, रिजल्ट होगा, वो क्या होगा, यही होगा कि हमें चीजें आगे की दिखने लगेगी। गीता, ये जो ग्रंथ है ना, ये बड़ा विलक्षण है, यूनिक है। बाकी के जो ग्रंथ है ना, वो ज्ञान की बातें कहते हैं, समझाते हैं, परिभाषा देते हैं, ये अनुभव की बात करती है गीता। गीता फर्स्ट और सेकंड पर्सन में वो डिस्कस किया है भगवान ने जीव के साथ, जो कि तीसरे किसी व्यक्ति की इसमें बात ही नहीं है। प्रतिपाद्य विषय इसका जो है, जो इसका जो सब्जेक्ट है, वो यही है कि किसी स्थिति परिस्थिति में हमारा कर्तव्य कर्म क्या है। तो भगवान ने बता दिया भैया, इस फल का हेतु भी नहीं बन। और कह रहे हैं आगे 50वें श्लोक में कि बुद्धि यानी समता से युक्त मनुष्य जीवित अवस्था में ही पुण्य और पाप दोनों का त्याग कर देता है। अतः तू योग क्षमता में लग जा, क्योंकि कर्मों में योग ही कुशलता है। अब देखिए, दो चीजें यहाँ समझते हैं, मुक्ति क्या है, और यहाँ पे समझते हैं कि योग की दूसरी परिभाषा भी दी भगवान ने, कि कर्मों में योग ही कुशलता है। कर्मों की कुशलता योग नहीं है, कर्मों में योग। यदि कर्म में योग है, दो विभाग है कर्म योग में, कर्म और योग। कर्म क्या है? जिसका फल होता है, अच्छे का अच्छा, बुरे का बुरा। तो अच्छा फल भोगने के लिए भी और बुरा फल भोगने के लिए भी हमें शरीर भी चाहिए और समय भी चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि शरीर मनुष्य का भी हो, है ना। उसमें हमारा मतलब यही होता है समझने का, कि यदि हम कर्म करते हैं बिना किसी कामना के, तो योग बन जाता है, सामान्य भाषा में समझ रहे हैं। और यदि कर्म हम सकाम भाव से करते हैं, तो फलजनक बन जाता है, इतनी सी बात। लेकिन कुशलता क्या है? कुशलता ये है कि यदि हमारे व्यवहार में कर्म योग है, तो हम सकाम हमारे बिल्कुल चित्त में नहीं रहेगा। जो भी हम एक्ट करेंगे निष्काम भाव से करेंगे, जैसे माँ बाप करते हैं ना, वैसा ही समाज में व्यवहार हो जाएगा। हमें दिखेगा इसको प्रॉब्लम है तो कर देंगे, हाँ भाई ये कर, तो हमारी क्षमता में हम उसकी समस्या का समाधान कर सकते हैं। इससे एक जो ऑरा बनता है व्यक्तित्व का या विधान का, उस व्यक्ति को कभी जीवन में बाधाएं नहीं आती। सामान्य सी बात है, बाधाएं नहीं आती। धन की कमी नहीं आएगी, शारीरिक बाधाएं नहीं आएगी, कभी कोई परेशानी चुनौती आएगी प्रारब्ध बस,
तो उसके समाधान उसको मिलते रहेंगे, ये पक्की बात है उसमें। तो क्या भगवान ने कहा, क्योंकि कर्मों में योग ही कुशलता है। कुशलता क्या है? कर्म में यदि केंद्र में भगवान रहते हैं, निष्कामता रहती है, तो वो कुशलता है, वही कुशलता है। न कि कर्मों को करने की कुशलता को योग कह रहे हैं। कोई चोरी करता है मान लो कुशलता से, कोई गलत कार्य करता है, गलत एक्ट करता है कुशलता से, तो वही थोड़ा योग है? नहीं नहीं, है। क्या है? कर्मों में योग ही कुशलता है ना। कर्मों की कुशलता योग नहीं है, ये गलत कई बार डेफिनेशन सुनने को मिल जाती है। लोग कहते हैं, है ना, कर्म ही कही जा, फल की चिंता मत कर, और भैया कर्म ही कुशलता है, कर्म की कुशलता ही योग है। नहीं नहीं, कर्म की कुशलता योग नहीं, कर्मों में योग ही कुशलता है। कर्म हम भगवान से जोड़ के करते हैं, निष्कामता से करते हैं, समता युक्त करते हैं, तो वो कुशलता है। उसी को हम एफिशिएंट कहते हैं कि ये व्यक्ति, हाँ ये मनुष्य है, इसी को कहते हैं मनुष्य कहते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण। आगे बढ़े। हाँ प्रभु जी, किनकी बारी है? योगाराम जी नहीं है, आदरणीय नरेंद्र जी से निवेदन है, अगर वो 3 पढ़ दें। जी भाई पढ़िए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कर्मजं बुद्धियो काहे फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्ता पदं गच्छन्त्यनाममयम् यदा ते मोहकलिलं बुद्धिव्याते तरस्यति तदा गन्तासि निर्वेदम् श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुतिभिः ते यदा स्तस्य निश्चला समाधावचला बोधिस्तां योगं वाप्स्यसि। कारण की समता युक्त बुद्धिमान साधक कर्मजन्य फल का अर्थात संसार मात्र का त्याग करके जन्म रूप बंधन से मुक्त होकर निर्विकार पद को प्राप्त हो जाता है। जिस समय तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल की को भली भांति तर जाएगी, उसी समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। जिस काल में शास्त्रीय मतभेदों से विचलित हुई तेरी बुद्धि निश्चल हो जाएगी और परमात्मा में अचल हो जाएगी, उस काल में तू योग को प्राप्त हो जाएगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। यह भगवान ने कहा है, कारण क्या? कारण कि समता युक्त बुद्धिमान साधक, बुद्धिमान का उसको साधक को जो समता से युक्त है, कर्मजन्य फल का अर्थात संसार मात्र का त्याग करके जन्म रूप बंधन से मुक्त होकर निर्विकार पद को प्राप्त हो जाते हैं। जैसे कि अभी हमने 50 में क्या समझा कि पुण्य और पाप दोनों का त्याग कर देता है। क्यों कर देता है? क्योंकि पुण्य का मतलब है कि उसको अनुकूलता मिलेगी, उच्च लोक मिलेंगे, या उसको नाम, बड़ाई, धन, वैभव जो भी मिलेगा। पुण्य का फल तो अच्छा ही होता है, पाप का मतलब निकृष्ट होता है। लेकिन दोनों का त्याग क्यों कर देता है? कि दोनों के लिए समय चाहिए, शरीर चाहिए, उसको आना जाना पड़ेगा, जीवन भी मिलेगा, जन्मना भी पड़ेगा और मरना भी पड़ेगा, तो रहा तो घाटे का ही सौदा। इसलिए भगवान ने यहाँ क्या कह दिया कि वो दोनों का त्याग कर देता है। उसी को भगवान ने क्या कहा यहाँ पे? बुद्धिमान साधक कर्मजन्य फल, जो कर्म फलजनक होते हैं, उनका वो त्याग कर देता है। अर्थात संसार मात्र का त्याग करके जन रूप बंधन से मुक्त होकर निर्विकार। अब संसार मात्र का त्याग का मतलब ये नहीं होता छोड़ देना, मतलब छोड़ देना नहीं होता। जैसे मान लीजिए हम किसी होटल में रुके, जाते हैं हम कहीं पे पिकनिक पे जाए या किसी टूर पे जाए, तो होटल में हमें प्रवास मिलता है, 2 दिन रुके, 4 दिन रुके, सारी सुविधाओं का हम एंजॉय करते हैं वहां पे। लेकिन जब हम छोड़ के चले जाते हैं तो हमें कोई अफसोस नहीं होता। होता है क्योंकि हमें जाना ही था, 4 दिन का टूर था, 4 दिन के पैसे हमने दिए और चले आए। अब देखिए, समझे, सुलझ के समझ लें, ठहर के समझ लें। अब यहाँ में लगता है कि हम यहाँ आ गए तो हम रहेंगे, ये गलत चीज है। हमें लगता है कि हमें जन्म मिल गया है तो हम यहीं रहेंगे, संसार में ही रहेंगे, हम जाएंगे नहीं। जबकि जानते हैं हम, बोध है कि हम ज्यादा सदैव रहने वाले नहीं है। इसको हम क्या माने? मुसाफिर खाना। सत्य तो यही है, देखे ना। अब जब मुसाफिर खाना का मतलब है कि यहाँ पे आए हैं किसी एक मतलब पर्टिकुलर समय के लिए, तो उसके बाद जाना है। जैसे होटल में आए थे फिर जाना है, तो होटल में तो हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। ऐसे ही साधक समझता है, वो जान लेता है और मान भी लेता है कि मैं जितने समय के लिए हूँ, जितने समय संसार में हूँ, इस परिवार में हूँ, बस अपना बेस्ट करके जाऊं, क्योंकि मुझे जाना तो है ही। टूर पे जाते हैं, काम करके आते हैं,
टूर पे भी गए, काम भी नहीं हुआ, आपने कुछ परफॉर्मेंस नहीं दी, तो कंपनी क्या करेगी, ऑफिस क्या करेगा, जवाब मांगेगा। फिर क्या करेगा, भाई ठीक है अब तुम्हारे बस की नहीं है तो चलो ठीक है अब तुम रहने दो, तुम दूसरा काम करो। तो जो जिम्मेदारी वाला काम था वो दूसरे को मिल जाता है, उसको फिर डिमोट कर देते हैं या फिर उसको छोटा काम दे देते हैं, जो भी है। ऐसे ही भगवान ने कहा ठीक है भाई शुद्ध होके आओ, जाओ कुछ करके आओ, जो गलतियां दी उसको सुधार के आओ, लेकिन हम क्या करें, फिर यहाँ पे सुख बुद्धि में लग गए, खाओ खाओ आहार निद्रा भय मैथुन उसी में लग गए जिसमें जानवर है। तो भगवान कहते हैं तेरे बस की नहीं है भाई, हाँ तू यही कर, चल छोड़ है। तो ये जब विवेक और नवीन कर्म स्वातंत्र का परिणाम यही होता है कि हम ये स्पष्ट रूप से समझ लें कि संसार मात्र का त्याग करने से मतलब छोड़ देना नहीं है, कि उसमें परफॉर्म करना। कैसे परफॉर्म करना, निष्काम भाव से करना, सकाम भाव से नहीं। इसी से जीवन मुक्त हो जाते हैं। जीवन मुक्त अवस्था बड़ी सरल है, इसमें कठिनाई नहीं है। नए ऋण नहीं लेना, पुराने ऋण चुका देना, यह मुक्त होना, यही जीवन मुक्ति है। और केवल भगवान के आश्रय में रहना और उन्हीं के लिए कार्य करना, ये भक्ति है। मुक्ति और भक्ति में जरा सा फर्क है, ज्यादा सा नहीं। मुक्ति सामान्य से सबको मिल जाती है, लेकिन भक्ति अपने आप में साध्य है। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम उपयोगी, एक ही है, चार नहीं है। यानी भक्त यानी भगवान का भक्त, भक्ति यानी जिसके अंदर हृदय में, जिसके व्यक्ति को मनुष्य को भक्ति है की ललक है और भक्ति महारानी का आश्रय हो गया है, वो यानी भक्त भक्ति भगवंत यानी भगवान और गुरु सदगुरु, ये चार एक ही है, अलग नहीं है प्रभु जी, है ना। तो संसार मात्र का त्याग करने का मतलब है यहाँ पे निष्काम भाव से परफॉर्म करने से है, यहाँ है ना। तो जन्म रूप बंधन से वो मुक्त होकर निर्विकार पद को प्राप्त हो जाता है। बहुत बढ़िया बात। हो देखिए, जिस कृपा से, या मन को हमें थैंक यू बोलना चाहिए, मन के कारण हमें है, और मन के कारण बहुत सारे कुसंग होते हैं हमारे, मन के कारण बहुत सारे व्यक्ति क्या कर लेता है, अपराध कर लेता है। तो मन भगवान की कृपा से हमारी शुद्ध बुद्धि के आश्रय में आके मन ने क्या किया, गीता का क्या ले लिया, आश्रय ले लिया। प्रभु कृपा से यहाँ तक पहुंचे हैं, तो पक्की बात है कि हमारे कल्याण में भी कोई शंका नहीं होनी चाहिए, ये बात हम मान लें। बिल्कुल, हाँ ये बिल्कुल श्योर शॉट है। आप सबको निवेदन है हमारा, हमारा कोई ऐसा वचन नहीं, लेकिन हाँ भगवान के आश्रय में और सिद्ध जनों के मतलब कृपा के परिणाम के आधार पर निवेदन कर रहे हैं कि गीता अपने आप में भगवत भक्ति का, जैसे कहते हैं ना कि हाँ छप्पड़ फाड़ के कृपा बरसाने वाली चीज है ये। जब हमारा ये व्यक्तित्व, हमारा विचार, हमारे व्यवहार जब ठीक हो जाते हैं, तो हमसे जो एक्ट होते हैं दैनिक जीवन में वो अशुद्ध नहीं होते। ये गीता का परिणाम होता है। ठीक है, हरे कृष्ण। 52वें श्लोक में कहते हैं, जिस समय तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल से भली भांति तर जाएगी, उसी समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले भोगों से बैराग्य रखेगा। है मोह कलिलम का मतलब यही है कि मोह का मतलब होता है अज्ञान। ठीक है, अज्ञान क्या है कि जैसे अभी हमने समझा कि हम जानते हैं कि सीमित समय मिला है, लेकिन फिर भी हम उधर हमारी तंद्रा टूटती नहीं, यही अज्ञान है। तो क्या है, मोह रूपी का मतलब वही है कि हम अभी भोग में, सुख में और सामान्य जनजीवन में जो हमारे अब तक के व्यवहार हैं उससे हमारी निवृत्ति नहीं हो रही। निवृत्ति कब होगी, जब हम जान लें, और ये भी हम जान लें कि नित्य निरंतर हमारे समय की सीमा कम हो रही है। इसमें क्या बोला भगवान ने, श्रोतव्य और श्रुतस्य। श्रोतव्य का मतलब ये है ऐसे भोग जो सुनने में है, और अब तक जैसे बहुत सारे एक चीज हमने सुने, स्वर्गलोक के भोग हुए या अब तक के भोग हुए, ये ऐसे सुखों में उससे वैराग्य हो जाता है। देखिए सुख का मतलब क्या होता है, खुजली सुख बोलते हैं इनको। जैसे किसी व्यक्ति को स्किन का रोग हो गया, खुजाने का मान लीजिए, तो क्या करता है कि उसको खुजाने में बड़ा आनंद आता है, बहुत अच्छा लगता है उसको खुजाने में। ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या स्वर्ग की प्राप्ति होगी, ईश्वर न करे किसी को, लेकिन होता है, स्किन का ऐसा रोग है। लेकिन जब खुजाते खुजाते उसको एक समय आता है कि उसके बाद फिर उसको क्या होता है, जलन होने लगती है उस जगह पे, शरीर में, उस हिस्से में जहां पर उसको खुजली होती है। बस यही स्थिति है कि संसार में सुख है नहीं, दुखालय है संसार। दुखों की शिफ्टिंग को हम सुख मान लेते हैं। जैसे हमने कई बार समझाया कि अभी हमारे एक हाथ में भजन है, दूसरे हाथ में हम शिफ्ट कर लेते हैं, तो पहले वाले हाथ को थोड़ा सा रेस्ट मिलता है, तो हम कहते हैं हाँ बहुत आनंद मिला, लेकिन तब तक फिर दूसरे हाथ में प्रॉब्लम हो जाती है। बस यही है, संसार दुखालय है। यहाँ सुख नाम की कोई चीज है नहीं, लेकिन हम सुख का आश्रय लेने के लिए हम तरह तरह के यत्न करते हैं। बस यही मोह है, बुद्धि मोह रूपी दलदल को भली भांति तर जाएगी।
ठीक है, उसी समय तू सुने हुए सुनने में, यानी भोगों से क्या हो जाएगा, फिर वैराग्य हो जाएगा। क्योंकि भोगों से निवृत्ति नहीं हो सकती। निवृत्ति कैसे होती है? भोगों को हम कहें कि हम संतुष्ट हो जाएंगे तब करेंगे। बात कहते हैं कि देखो अभी हमारी उम्र छोटी है, अभी क्या है, पहले हम देख लें, हाँ पहले हम ये कर लें, एक उम्र आ जाएगी, रिटायर हो जाएंगे, तब जिंदगी में करेंगे। नहीं, ये फिर बहुत मूल भूल हो गई। यहीं पर दो की जगह पे चार जोड़ दिए, गलत ट्रैक पकड़ लिया। हम ये कहें कि भाई ठीक है, अभी हम बहुत है, लोगों का हम जैसे नाश कर दें, किसी के शरीर का नाश कर दें, कोई अपराध कर दें, है, फिर हम बाद में सुधर जाएंगे। अरे भैया, अपराध की सजा मिलेगी, जेल में जाओगे, फिर क्या सुधरना होगा? इसलिए जो गलती हमसे हो रही है, भगवान की कृपा से अब हमें साक्षात्कार गीता का हो गया है, सम्मुख गीता के हो गए, तो अब नहीं, जो हो गया सो हो गया। अब यहाँ पे हम बैरियर लगाए, थोड़ा सा सुलझ की समझ लें, हमारी बात न माने, सबका इतना इतना बोध है, काम भर की जो विद्वता है, हम कहें कि ज्ञान है, भगवान ने सबको दिया है। उस जाने हुए ज्ञान का हम बस क्या करते हैं, सम्मान करते हैं, अपने आप चीजें हो जाएंगी। तो क्या है कि भोगों से क्या होती है कि हम तृप्ति नहीं होती, भोगों से क्या होती है, निवृत्ति होती है। निवृत्ति भी कब होती है? जब हम उसको समझ लें कि इसका परिणाम कष्ट ही है ना। भोगों से कभी तृप्ति हो जाए ऐसा नहीं है। हम देख लें हमारे आसपास 80 साल के हैं, 90 साल के हैं, शरीर बुढ़ा हो गया, लेकिन अभी भी उनकी जो तृष्णा और कामना, दोनों ऐसे की ऐसे। दोनों, तृष्णा और कामना में क्या अंतर है? तृष्णा का मतलब है कि भोगे हुए भोगों को बार बार भोगने की इच्छा, ये तृष्णा है। कामना का मतलब है नवीन नवीन भोगों की इच्छा करना, ये कामना। दोनों में यही अंतर है, इसी दोनों में हम लोग फंसे हुए हैं। ठीक है, ये भगवान ने यहाँ कहा। और इसमें कहा जिस काल में शास्त्रीय मतभेदों से, ये पढ़ लिया ना सर ने, हाँ, जो मतभेदों से विचलित हुई तेरी बुद्धि निश्चल हो जाएगी, परमात्मा में अचल हो जाएगी, उस काल में तू योग को प्राप्त हो जाएगा, है ना। ये कहा कैसे? अब शास्त्रीय मतभेद क्या? श्रुति विप्रतिपन्ना। ये देखिए, समझने की बात ये होती है कि जो सूत, पुराने गांव के लोग समझते थे, सूत का मतलब होता है जो पहले सूत काटते थे, कॉटन के कपड़े होते थे ना, काटने का मतलब होता है चरखा होता था गांधी जी वाला, ठीक है। और इस तरह से सूत को, 1-2 किलो सूत है और उलझ जाए, ठीक है, तो उसको सुलझाना कठिन होता है। ऐसे ही जो शास्त्रीय मतभेद क्या है कि 40 किलो सूत मान लीजिए, इसको सुलझाना बड़ा मुश्किल है। व्यक्ति ही कहता है कि जैसे हम इस परंपरा के लोग हैं, तो देखो जी हम ही श्रेष्ठ हैं, दूसरे ने, ठीक है। बहुत मतलब ऐसे हमें अवसर मिलते हैं कि कोई व्यक्ति गुरु परंपरा से जुड़ गया है, तो उसकी गुरु ने जो बात कह दी वही ठीक है, बाकी सब नहीं। लेकिन ये बात समझ में नहीं आती कि हम जिंदगी में हर फैकल्टी से पढ़े, नर्सरी वाले से, प्राइमरी वाले से, मिडिल वाले से, 10th वाले से, पीएचडी वाले से भी। तो इसमें जो नर्सरी वाला था या प्राइमरी वाला था, उसकी क्षमताएं कम नहीं थी, यानी उन्हीं के कारण आज हम पीएचडी कर पाए। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम चराचरम, जो गुरु जी हैं, उन्हीं के कारण हमें और बेहतर बेहतर साधक और संतजन मिलते गए हैं। वही गुरु विभिन्न रूपों में मेरे समक्ष प्रस्तुत हुए मेरा कल्याण करने के लिए। तो कभी हमें ये नहीं कहना चाहिए कि भाई देखो हमें गीता नहीं पढ़नी है, हम तो ये चीज करते हैं। हाँ तो करिए ना। आज कोई ना कोई किसी व्यक्ति के माध्यम से ये सूचना मिली है, स्फूर्णा मिली है कि भाई हम गीता पढ़ते हैं, तो हमें वो स्वीकार कर लेना चाहिए कि गुरु स्वरूप हमें जो उन्होंने साधन बताया, उसी साधन के कारण हमें ये भगवान अवसर दे रहे हैं। जैसे कि नर्सरी वाले को प्राइमरी में जाने का अवसर मिलता है, प्राइमरी वाले को फिर आगे की क्लास में जाने का अवसर मिलता है। आध्यात्मिक चिंतन के विकास में ये शास्त्रीय मतभेद, यानी मतलब अपनी स्थिति को बेहतर और बेस्ट समझना, आगे न बढ़ना, बस यही मत। हर व्यक्ति की क्षमता और रुचि के अनुसार हमारे सनातन धर्म में साधन है, व्यक्ति अपना कल्याण कर ले। है अनपढ़ है, हाँ कोई बात नहीं, मनुष्य मात्र की बात की भगवान ने। ये नहीं की कि मनुष्य मात्र इतना पढ़ा लिखा हो तभी कल्याण होगा, नहीं। सृष्टि में यही एक ऐसा कार्य है कि जो भगवान ने पात्र बना के भेजा है, अलग से पात्रता हमें इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं है। ये बात समझने की, है ना। जब ये मतभेदों से विचलित हुई तेरी बुद्धि निश्चल हो जाएगी, यानी इस बात को हम स्वीकार कर लेंगे, हम अडिग हो जाएंगे, हम विचलित नहीं होंगे और परमात्मा में अचल हो जाएगी, उस काल में तू योग को प्राप्त हो जाएगा। फिर हमें कोई अपना विरोधी नहीं लगेगा, हमें अपने से कोई श्रेष्ठ, ये हमसे है दोयम दर्जे का, हम ज्यादा उच्च हैं वो ज्यादा, नहीं, ऐसा नहीं, ये बिल्कुल नहीं। देखिए भगवान की वाणी का तो ये है कि जो साधक होता है ना, भगवान का भक्त, जैसे कहते हैं कि हम ये सिद्धि कर लें, ये 40 पढ़ लें, तो हमें जो है ये भूत प्रेत ये सब, ये व्याधाएं नहीं, ठीक है, ये भगवान के नाम है।
लेकिन वो क्या है कि एक सर्किल बना देती है। हम स्थूल बात समझ रहे हैं। 40 आग मान लो सिद्ध हो गया, तो क्या है कि एक घेरा बना देती है। उसमें क्या व्याधाएं आप तक पहुंचेंगी नहीं, लेकिन हमारा व्यवहार तो ऐसा है जो व्याधाओं तक पहुंच जाएगा। सुरक्षित नहीं है ना फिर। इसलिए जो गीता का साधक क्या करता है, इन सारे समाधानों को क्रैक करके आगे के समाधान पर जाता है, जहां पे व्याधाओं की भी पहुंच नहीं है। क्योंकि कोई भी चालीसा हमारी वृत्ति को शुद्ध नहीं करता। वृत्ति तो हमारी वही रहेगी, तो हम तो उस वृत्ति के अनुसार व्यवहार करेंगे, आदतों के अनुसार व्यवहार करेंगे। यानी बाधाएं हम तक नहीं पहुंचे, लेकिन हम एक्ट कोई ऐसा कर देंगे कि वो बाधाओं तक हमारी पहुंच हो जाएगी। इसलिए भगवान बार बार कहते हैं कि ये जो मैं तेरे को बता रहा हूं, तेरी स्थिति परिस्थिति के अनुसार तेरे हित में जो है वही कह रहा हूं। अर्जुन सुन ले, मान ले, मान ले। तेरी समझ में नहीं आया, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूं मान ले। अर्जुन मानते हैं, तो यही अर्जुन की उपयुक्तता है, यही उसका अर्जुनपना है, क्योंकि गीता के उपदेश में मुख्यतः अर्जुन की है, श्री कृष्ण की। ठीक है। हरे कृष्ण। अभी मेरे ख्याल से अगली क्लास में हम इसको समापन कर देंगे। आज हम फिर यहीं पे विराम ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि माताओं बहनों के भी कुछ काम होते हैं घर में, और तो वो बहुत जरूरी है। और इसमें अर्जुन की जो स्थिति या प्रश्न ये बनता है, ये बड़ा अप्लाइड प्रश्न है इनका, और हकीकत में हमारा ही प्रश्न है कि ये जो आपने बताया है ना, तो इस जो जिसका ज्ञान स्थिति प्रज्ञ जो व्यक्ति होता है, उसकी क्या पहचान है। ठीक है। वो कैसे व्यवहार करता है, कैसे बात करता है, कैसे चलता फिरता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, तो ये दैनिक जीवन में उसके व्यवहार कैसे हैं आपने बता तो दिए। तो ऐसा व्यक्ति मिलेगा क्या, तो मिलेगा तो फिर हम उसको कैसे पहचानेंगे। तो भगवान ये बता रहे हैं, इस संसार में सब तरह के लोग होते हैं। ये जो चुप साधक होते हैं वो हमारे बीच में होते हैं, ऐसा नहीं है। संत जन आते हैं तो हम क्या करते हैं, उनसे ऐसा व्यवहार करने की उम्मीद जता लेते हैं जैसे को कोई भगवान हो। संत को ठंड नहीं लगती, संत बीमार नहीं होते, बीमार हो जाए तो संत कैसे, ऐसा नहीं होता है। शरीर की जो आवश्यकता है वो संसार में रह के ही पूरी होती है। ठीक है। शरीर की जो आवश्यकता है वो खाने पीने से ही पूरी होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति निराहारी रह रहा है तो वही संत है, जो खा रहा पी रहा वो संत नहीं। नहीं, ये ऊंची बात है। हम सिद्ध महापुरुषों को नहीं समझ सकते। उनका व्यवहार कैसा होता है वहां तक समझने के लिए हमारी वृत्ति उस स्तर की होनी चाहिए, तब समझ में आता है। जैसे डॉक्टर की बात को समझने के लिए डॉक्टर को, इंजीनियर की बात समझने को इंजीनियरिंग को समझ में आएगी, बाकी नॉन इंजीनियर को कैसे समझ में आएगी। बस इतनी सी बात समझने की है। तो हम धैर्य बनाए रखें, प्रभु जी आप हैं तो ठीक है। और इससे ये लाभ होगा कि हमारा जो परिवार है, जो हमारे बच्चे हैं, हम अपना दे पाएंगे। कोई गारंटी नहीं है कि भाई हाँ हम जो समझा रहे हैं वो बच्चे समझ लें, लेकिन कम से कम जब हम आईने के सामने खड़े हो तो हम ये कह सके कि नहीं नहीं, मैंने अपना बेस्ट दिया है, अब जो बात है वो सही है। क्योंकि उसमें कई बारी माता पिता अपना बेस्ट देते हैं, और कई बारी माता पिता अपना बेस्ट नहीं देते, बच्चे बहुत अच्छा कर जाते हैं। ये कलयुग है, इसमें सब तरह के लोग हैं हम, और सब तरह के अवसर भी। लेकिन हाँ ये बात जरूर है कि यदि हमें ये पता लग गया तो आगे का समय ये हमारे हाथ में है कि हम इसको चेंज कर सकते हैं। क्योंकि भाग्य के अधीन जीवन जीने के लिए हम आए नहीं हैं। भाग्य का निर्माण हम ही करते हैं, और इसी मनुष्य शरीर में करते हैं, तभी हम यहाँ बैठे हैं। क्योंकि ये शरीर अपने आप में कर्म फल ही है, कर्म का किए हुए का परिणाम ही है ये मनुष्य शरीर। हाँ ठीक है, आज हम यही विराम लेते हैं प्रभु जी। और इसमें कोई शंका हो, कुछ आपको लगे प्रश्न हो, तो आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। मैडम भारती जी कृपा करके सबको कैपेसिटी दे दीजिए। जी सर। ठीक है। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। जी मैडम कुछ पूछना चाह रही हैं, आदरणीय तारा मैडम कुछ कहना चाह रही थी। ना कटियार ना साहब, हरे कृष्ण। ज्योति गुप्ता जी, हरे कृष्ण। अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, कैपेसिटी है आपके पास। विक्रम सिंह नथावत साहब, हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रणाम सर, दर्शन हो रहे हैं आपके। अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को सर। अनम्यूट कर सकते हैं आप। हरे कृष्ण। कल्पेश जी, हरे कृष्ण। हाँ अनम्यूट करके बताइए प्रभु जी। हाँ।
वंदन। हरे कृष्ण। हरे अरे मेरा तो फोन बंद हो गया, पागल हो गया। दो दो चलाओ या आसपास में नहीं लगती बस कृष्ण। तो दिमाग। मुझे लगता है लॉगिन हो रखा है ना। पूरन साहब हरे कृष्ण। पूरन जी हरे कृष्ण। अरे कुछ तो बोलिए, है इतना खर्च किया, आप भी कुछ खर्च कीजिए। हरे कृष्णा हरे हाँ, कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मैडम अर्चना चौधरी जी हरे कृष्ण। मुकेश जी हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रणाम आपको। हाँ देखिए, मिथिलेश जी का सानंद है। आप तो खैर क्या आपसे पूछें, आप तो वही गीता के साधक हैं, सब परिवार। ठीक है, कुछ ऐसा जी। फीडबैक हो आपको और कुछ बेहतर करने के लिए कुछ सुझाव देना चाहें आप तो बताएं। नहीं सर, आप बहुत अच्छा क्लास दे रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। हमने मिथिलेश जी से भी कहा था कि सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। नहीं, मिथिलेश जी का बहुत बढ़िया, मैं तो उनकी क्लास में जाता हूँ और बहुत साधक अच्छे हैं उनकी हम्म। क्लास में और नहीं बहुत अच्छा प्रभाव लगा सर, होता दो है। तीन क्लास हमने भी अटेंड किया है उनके साथ, लेकिन आपका अच्छा लग रहा है सर। नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, प्रभु कृपा बनी रहे। उससे ऐसे आप अपने परिवार को पोषण देते रहिए। जी हाँ, ये बहुत बहुत वंदन। मुकेश जी हरे जी। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु अरे। सर, प्रश्न था। हम्म। सर ये प्रश्न जो है ऐसा है कि या तो हम बिजनेस कर रहे हैं या फिर किसी न किसी जॉब प्रोफाइल में है। हम्म। अब बात आती है कि शुद्ध आय की बात आती है, आप बार बार इस पर बहुत जोर भी देते हैं, लेकिन हम्म। इसको थोड़ा थोड़ा विस्तृत रूप में समझाइए। हम्म। अब अगर मान लो हम जॉब कर रहे हैं तो हो सकता है हम तो अपना काम ठीक कर रहे हैं, हम्म। लेकिन जिस भी हम प्रोफाइल में हैं, हो सकता है कि उस कंपनी का हमें नहीं पता कि उनकी उनकी क्या प्रोटोकॉल्स हैं, वो बेसिकली क्या सही प्रोटोकॉल्स फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम तो एक जस्ट एक एम्प्लॉई है वहां पे। हम्म। तो क्या उन उस हायरार्की का भी असर हम पे पड़ेगा? ये है प्रश्न एक। और हम्म। दूसरा प्रश्न, अगर हम किसी बिजनेस में हैं, हम हम्म। तो चाहते हैं कि हम अपना काम बहुत अच्छे से करें, हम्म। लेकिन क्या है कि हमको जाने अनजाने, चाहे अनचाहे, क्योंकि सिस्टम इतना करप्ट है, तो हम अगर पॉजिटिव वे में उस करप्शन का पार्ट कहीं ना कहीं हम बनते हैं, और तभी जाके हम अपने बिजनेस को सही से रन कर सकते हैं। तो हम्म। ऐसी स्थिति में मतलब ये ऐसी स्थिति में एक साधक को क्या करना चाहिए सर? हरे देखो, बहुत बढ़िया बात है, देखो सही कह रहे हैं आप। और ऐसा नहीं है, आप इस बात सवाल का जवाब जानते भी हैं, लेकिन फिर भी आपने कहा तो सेवा में रहेंगे हम। देखिए, दो चीजें हैं कि एक तो हम जिस हायरकी पे हैं हमारी सीमाएं होती हैं पद के अनुसार, चाहे वो प्राइवेट हो या बिजनेस हो या फिर हमारा कोई सरकारी नौकरी हो, उसके अनुसार ही हमें काम करना चाहिए। जो हमारी अकाउंटेबिलिटी है, जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एसओपी होती है हमारी, उसके अनुसार। पहली बात, यदि हायरकी में इतना तो हम सब जानते हैं, क्योंकि किसी नौकरी में हो, व्यवसाय में हो या प्राइवेट किसी एमएनसी में हो, तो उतनी समझ हमें होती है कि जो सामने वाला है वो एथिक्स की बात करता है या नॉन एथिक्स की, इतना हम सब जानते हैं। यदि वो बात एथिक्स की करता है तो हमें उसको मान लेनी चाहिए, और यदि नॉन एथिक्स की बात करता है तो हम एक बार जरूर सविनय बोलना चाहिए कि सर बात ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा उचित नहीं है, मैं ऐसा सोचता हूँ। अब उसके बाद ना गुजार ज्यादा गुजर सकती है, ये कम चांस है कि वो आपकी बात को मान ले। ठीक है, तब भी हमें अपनी वही बात को कहनी चाहिए। हाँ, लेकिन इससे होगा क्या कि हमें नुकसान भी हो सकता है, पक्की बात है। क्योंकि अपनी चीज को बचाने के लिए हमें परिस्थितियां अभी हमारे सामने इतनी भयंकर नहीं है जितने की विभीषण को थी। ठीक है, और माताओं बहनों को भी होती है आज के युग में। तो नौकरी में क्या होता है कि अपने उनके एक अलग से मानक होते हैं, चाहे हम कैसे भी हो, बाई रूक एंड क्रूक हमें सक्सेस मिलनी चाहिए। लेकिन एम्प्लॉय क्या करता है, उसके अपने मानक होते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ, ये नहीं करूंगा। यदि हमारे उसमें आ रहे हैं, प्रोटोकॉल में आ रहे हैं, तब तो हम कर दें, नहीं तो हम उससे हाथ जोड़ लें, कोई फायदा नहीं। उससे लाभ तो मिल जाएगा, लेकिन जीवन खराब हो जाएगा हमारा। ये मैं तो बिल्कुल सही। दैनिक जीवन में यही करता हूँ। देखो सही बता रहा हूँ आपको, जो मैं, क्योंकि मैं भी अभी नौकरी में ही हूँ। ठीक है, अभी 8 9 साल अभी गुजारने हैं इसमें। तो ये मैं फेस करता हूँ इसमें। और एक बार मैंने निवेदन भी किया था कि ऐसे बहुत से हमारे मतलब एक एफिशिएंट रहे जो अधिकारीगण, जिनको मतलब हर एक एक 2 2 साल में उनको ट्रांसफर हो गया है, उनको बहुत सारी इंक्वायरी का सामना करना पड़ा। लेकिन फाइनली उनको क्या हुआ कि चीजें जो उनका एबिलिटी थी, जो उनके प्रिंसिपल थे, उसके अनुसार भगवान ने उनको अवसर दिए, और उन्होंने वो अवसर का लाभ लिया, अपने आप को मतलब प्रूव किया
कि मैं क्या हूं, मुझे क्या करना चाहिए। देश के योगदान में हायरकी ये नहीं सिखाती कि उसने ज्यादा किताब पढ़ी है। प्रारब्ध बस आप कहीं हो गए, वो कहीं है, लेकिन वो हमारा मालिक नहीं है। ठीक है, हम साथ में काम करते हैं, वो उच्च पद पे, हम थोड़े से चलो नीचे पद पे, लेकिन वो हम उसके गुलाम नहीं है, हम उसके मालिक नहीं, वो मालिक नहीं हमारा कि जो कहेगा वही मान लिया। हमारा विवेक है ना, हम अपनी बात किसी भी स्तर से कह सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे शब्द हैं, जिसको हम कठिन शब्दों को भी, कठिन बात को भी इजी वे में हम कह सकते हैं उसको। हाँ, ये है चुनौतीपूर्ण, ये हम मानते हैं, क्योंकि हमारे पीछे घर है, गृहस्थी है, परिवार की जिम्मेदारियां हैं। हमारा इस तरह से कोई भी गलत तरीके का निर्णय हमारे परिवार को प्रभावित कर सकता है ना। तो कभी कभी हमें संतुलन साधने के लिए वो हम मान लेते हैं, और इसमें कोई बुरी भी बात नहीं है। देखो, प्रैक्टिकल बात समझ रहे हैं, लेकिन हम अपना काम जरूर कर दें, हम बोल दें कि सर ये ठीक नहीं, उसका दोष नहीं लगेगा हमें, वो आय हमारी अशुद्ध नहीं होगी, क्योंकि हमने ऐसा कहा। अब रही बात इसकी, तो कि कोई ऐसा डायरेक्ट हमें काम करना हो जो कि हम हमारे को नहीं लगता कि हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो ऐसी विपरीत परिस्थितियां बहुत कम आती हैं। क्योंकि जो बंदा बैठा वो भी जानता है कि इतना घातक हम निर्णय किसी को दे नहीं सकते। यदि ऐसा कोई व्यक्ति है तो मैं समझता हूँ फिर वो दो पैर वाला जानवर है, क्योंकि मानक सबके हृदय में होते हैं। ये बात अलग है कि स्वार्थ सिद्धि करने के लिए किसी न किसी को बहाना बना के वो उद्देश्य प्राप्ति की बात तो करता है, लेकिन जानता परिणाम वो भी है। यदि उस परिणाम के बारे में हम पहले से ही अवेयर करा दें तो वो सोचेगा जरूर, बिल्कुल सोचेगा जरूर। चाहे व्यवहार की बात हो या किसी एक्ट की बात हो कि ऐसा कर दो। कभी कभी गलत व्यवहार हमारे साथ होता है, तो उसको हम सहन कर सकते हैं और उसको बता सकते हैं कि मेरा ऐसा कोई दोष नहीं था, लेकिन आपने मेरे साथ जो व्यवहार किया वो उचित नहीं है। और क्योंकि आप समझदार हैं, और ऐसा नहीं है कि जो मैं कह रहा हूं वो आपको नहीं लग रहा हो, यदि यही व्यवहार आपको मिले, कोई करे, तो आपको कैसा लगेगा, आप एकांत में सोच लीजिए। ये ऐसा हुआ है हमारे साथ, ऐसा नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो ये बहुत अच्छी बात आपने पूछी। और ये विवेक हम सबके साथ इतना होगा, जब गीता हम पढ़ रहे हैं तो हमारे पास शब्द भंडार ज्यादा होगा, हमारे पास बहुत सारी टेक्निक होंगी, हमारे पास कठिनाई को तोड़कर सरलता के भाव व्यक्त करने के वो ऐसे मानक होंगे, वो ऐसे शब्द होंगे कि हम कभी थकेंगे नहीं, हम कभी हारेंगे नहीं। क्योंकि सत्य परेशान तो हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं। सत्यमेव जयते, सत्यम एव लगा है ना, केवल सत्य की ही विजय होती है। ये हम थोड़ी कह रहे हैं, ये हमारा, हाँ, सनातन धर्म, सिद्ध महापुरुष, है ना, ये सब, ये यही बात हमें बार बार, क्योंकि यही तो देखा जाए तो यही तो चुनौती है कि बड़ी बड़ी बातें हम कर रहे हैं, लेकिन दैनिक जीवन में कोई प्रॉब्लम ऐसी आई और हमारे साथ कोई इस तरह की घटना होगी कि हमें निकाल दिया प्राइवेट नौकरी में या किसी भी, है ना, तो हम क्या करें। तो हम ऐसा नहीं करें, क्योंकि हमारे निर्णय से परिवार प्रभावित होने वाला है। तो पहले हम एडजस्ट करें, पहले फेस तो करें, सुने तो सही उसकी बात को, वो चाहता क्या है। ठीक है, ऐसे ही नहीं कि हम तो गीता के साथ था कि हम नहीं गलत, नहीं नहीं, ये गलत बात है। पहले उसको हम प्राइमा फेसी, हम उसको रिएक्ट न करें, हम रिप्लाई करें उसको, समझें, सोचें, और फिर हमारे पास इतना स्पेस होता है कि चुनौतियों का सामना करने के लिए हमारा रेस्पॉन्स कैसा होना चाहिए, हमारे शब्द है, हमारी शब्दावली, हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। क्योंकि व्यक्ति को नफरत से नहीं बदला जा सकता, पक्की बात। उसको बदला जा सकता है एक मानवीयता के व्यवहार से। जब तक हम उसकी बात को सहन नहीं करेंगे तो वो अपनी बात को मानने के लिए हमें फोर्स करता रहेगा। लेकिन जैसे हम सहन करके उसको हम रिप्लाई देते हैं, रिएक्ट नहीं देते हैं, तो जरूर एक्ट करेगा वो कि नहीं, बात तो है इसमें, ग्रेविटी है इसमें, भारीपन है इसमें, विचलित नहीं होता। ये मैं अनुभव की बात बता रहा हूँ, हमारे साथ ऐसा ही हुआ है। हमारे से हायर की में बहुत बड़े, वैसे अपने बारे में ज्यादा बताने का अच्छा भी नहीं लगता कि बहुत बड़े, अब तो शायद इस बार रिटायर हो जाएंगे, तो देखिए मैं एक बार बता रहा हूँ, वो आपको खुल के बता रहा हूँ। उन्होंने कहा, आगे हरिश्चंद्र की औलाद, मेरे से बड़े उम्र में, अरे भाई, है, तुमको एक काम करना था, तुमको क्या की जरूरत थी, जिसके लिए तुम ढूंढ रहे हो इसमें बहुत सारे, मतलब एक टेंडर था, आप समझ लीजिए उसको, और तुमको इतना करना था, और उसमें वो पार्टियां भी बैठी थी। तो मैं वैसे अकेले में तो नहीं बोलता, लेकिन अब सामने लोग बैठे हैं तो मुझे बोलना पड़ा। हमने यही बोला, अब सुन लीजिए मुकेश साहब, कि मैंने कहा, सर देखिए बात ठीक है, आप मेरे से उम्र में बड़े हैं, पद में भी बड़े हैं, लेकिन मुझे अब बोलना इसलिए पड़ रहा है। अगर अकेले में बोलते तो मैं कुछ भी नहीं बोलता, लेकिन क्योंकि पार्टियां भी, उनको लगेगा कि इसमें कोई कमी होगी इसलिए सुन रहा है। लेकिन निवेदन पूर्वक कह रहा हूं कि ईमानदारी हर किसी के शौक की बात नहीं, ये बहुत महंगा शौक है। ईमानदार, नई अवसर मिला तो हम ईमानदार हैं। ईमानदार हमेशा ईमानदार रहता है, चाहे वो मौका मिले या न मिले। ये शौक ऐसा है
हर किसी की बस की बात नहीं है कि कोई बहुत बड़ा उच्चाधिकारी हो या बहुत बड़ा कोई ये एक अकिंचन भाव वाला भी व्यक्ति ईमानदार हो सकता है, समझे। तो हरिश्चंद्र की औलाद है कि नहीं, वो तो है, हम वंशावली तो हमारी वही है, हमारे पूर्वज रहे हैं वो, तभी तो हम ऐसे हैं। लेकिन दूसरे के धन पे अपने जीवन को जीना, ये कोई इंसानियत थोड़ी है। भगवान ने मनुष्य शरीर लिया, अरे हम 150 लोगों का हम कारण बने कि उनको खिला सकते हैं, उनको रोजी रोटी दे सकते हैं, हम ये बने। हम ये थोड़ी बने कि मैं सरकारी लोकहित में काम करने के लिए, सरकार ने मुझे चुना है, लोकहित के लिए चुना है, स्वहित के लिए नहीं। मुझे सर तनख्वाह मिलती है, सैलरी मिलती है ना। ये हरकतें, ऐसी बातें सुनने के लिए हाँ आप बड़े हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन ये सब चीजों के लिए मेरे को निषेध है। ये मैंने आदर पूर्वक आपको निवेदन कर दिया है, ठीक है, क्योंकि इस ऑर्गेनाइजेशन का मैं एक हिस्सा हूँ, सिस्टम का एक हिस्सा हूँ। हम यहाँ पे कुलीग हैं, हम काम करते हैं, आप मेरे से ऊंचे पद पे हैं, मैं आपसे आपका सबॉर्डिनेट हूँ, ठीक है, आपसे इंस्ट्रक्शन लेता हूँ, आप अपना डिसीजन देते हैं, लेकिन बदले में मैं क्या करता हूँ, मेरे भी अपनी कुछ सीमाएं हैं, स्वतंत्रता है काम करने की। जो आप कहेंगे वो मैं मान लूँ ना, ना, सबकी एसओपी बनी हुई है। तो इसलिए रेस्पेक्टफुली मेरा यही कहने का मतलब था, मैंने कुछ बिल्कुल डिटो बोल रहा हूँ आपको, ये सब चीजें नहीं। लेकिन आज वो कहते हैं, मानते हैं कि भाई क्षमा, गलती हो गई। तो अब हम उनसे ये नहीं कहते, मैं पहले भी आदर करता था, उनमें बहुत सारी अच्छाइयां भी थी, लेकिन यही कमी थी कि वो ऑनेस्टी नहीं थी उनके साथ। वो पैसा किसी काम का नहीं रहता, वो बच्चे भी इधर उधर, क्या मतलब है, शुद्ध आय का सेवन नहीं है तो बड़ी दिक्कतें होती हैं। और ये बहुत रूट का प्रश्न है, समाज में रूट का प्रश्न है। सुविधाओं के लिए हम अपने व्यवहार को बेच देते हैं, अपने सिद्धांतों को बेच देते हैं, और ये फिर हम जिसके लिए हम बेचते हैं वो हमारे नहीं रहते, है ना। ये जो निवेदन किया था ना कि एक दौर तक मैं उसकी जरूरत बना रहा, फिर यूं हुआ कि उसकी जरूरत बदल गई, मन ख्वाहिशों में अटका रहा और जिंदगी जीकर चली गई। मौका मिला था परफॉर्म करने का, जी भर के जीने का, और हमने क्या सुविधा भोगी बना लिया। तो ये कोई मतलब नहीं रहा, ये मनुष्यता है। ठीक है सर, हरे कृष्ण। मुकेश जी बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। हरे कृष्ण प्रभु। प्रणाम प्रभु जी, प्रणाम। और किसी का कोई हो प्रभु जी तो बताइए, है किसी का कोई टिप्पणी हो, है सीमा अग्रवाल जी, रानी जालान जी, परशुराम साहब, सुमन गुप्ता जी, पुष्पावती जी, विकास गुप्ता जी, हरे कृष्णा। हे कृष्णा। भगवान। हरे कृष्णा। हे हरे प्रणाम कृष्णा प्रणाम। सर। जय प्रणाम सर, प्रणाम। प्रणाम प्रभु। हरे कृष्णा। अरे प्रणाम। कोई कुछ हो टिप्पणी तो बताइए, हम इसलिए थोड़ा सा समय लेते हैं आप सबसे मुखातिब होने के लिए, है ना। मनीष देवपुरिया साहब। सर, चंदा मैडम का हाथ खड़ा है, हाँ, हैंड रेज। हाँ जी, जी जी जी, अन्य कहिए मैडम जी, कहिए। हरे कृष्ण सर। हरे सर कृष्ण, हरे कृष्ण। एक तरफ तो आप कहते हैं कि कर्म फल में प्रारब्ध की महत्ता है, हम्म। और दूसरा अभी आप जस्ट कह रहे थे कर्म ही भाग्य का निर्माता है। हाँ देखिए, भाग्य और प्रारब्ध एक जैसा ही होता है, वो एक ही शब्द है उसमें। अभी जैसे तो हम सकाम, हाँ बताइए, पूरी बात कहिए। मेरा प्रश्न है कि व्यक्ति अगर कर्म नहीं करेगा, हम्म। कर्म करता है तो फल की इच्छा तो करेगा ही करेगा, परिणाम तो हम्म, चाहेगा, बच्चा एग्जाम देगा तो परीक्षा फल चाहेगा ही चाहेगा, तो बिल्कुल। इसमें भाग्य कहाँ से आएगा? हाँ देखिए, बिल्कुल सही कहा। देखिए इसमें ये है कि कर्म, जैसे हम किसान जब फसल बोता है तो क्या कि कर्म करके फल की आसक्ति के त्याग की बात है। फल तो हम छोड़ नहीं सकते ना, फसल हाँ। बोई है तो काटेंगे भी, तो फसल तो नहीं त्याग सकते ना। तो उसमें फल के त्याग की बात नहीं है, फल की आसक्ति के त्याग की बात है। इससे होगा क्या कि जब हमारे दिमाग में दबाव रहता है कि मुझे 80% ही लाने, 90% लाने, तो उसकी एनर्जी उसमें चली जाएगी, प्रेशर में चली जाएगी, खुल की बात नहीं कर पाएगा, खुल से पढ़ नहीं पाएगा। जब ये रहेगा कि भाई देखो सुनो, मैंने जब खाना खा लिया तो खाना पच जाएगा ना, है ना, पेट भरेगा ही। ऐसे ही जब मैं पढ़ रहा हूं तो मैं परफॉर्म करूंगा तो नंबर अपने आप आएंगे। नंबर आने का, कितने आने का, ये मेरा विधान नहीं है, सच्ची बात ही है, पक्की बात तो यही है। अब इसमें ध्यान कहाँ रह गया कि मेरे को 100 रन बनाने भाई, कहीं आउट ना हो जाऊं, तो उस आउट न होने का प्रेशर और सावधानी, अतिरिक्त सावधानी बरतने के चक्कर में वो क्या करेगा, वो परफॉर्मेंस उसकी डाउन होगी, वो आउट भी हो सकता है खिलाड़ी। बस इतनी सी बात है वहां पे। तो करना क्या है कि हमें कर्म फल की आसक्ति का त्याग, परफॉर्मेंस। जब हम देखें ना, कई बार आपसे कहें कि अच्छा मैडम आप कुछ बोल दीजिए, तो जब घर में होते हैं, साथियों में होते हैं, सहेलियों में, तो कुछ भी बोल देंगे। लेकिन जैसे हम मैडम देखिए अब क्लास है, अच्छा आप बोलिए, 2 मिनट आप इस श्लोक की व्याख्या करिए। अब क्या है, आपको दिक्कत होगी, अरे हमने पढ़ा नहीं है, आपने एक दिन पहले बताना चाहिए था, क्या हुआ, प्रेशर आ गया ना।
कि अब मुझे परफॉर्म करना है। तो ऐसा ही जब परफॉर्मेंस जब हम करते हैं तब भी हमें वही सहज भाव होना चाहिए, इसमें कोई ज्यादा प्रेशर नहीं। तो क्या कि हम अच्छा सा परफॉर्म कर पाएंगे, रिजल्ट अच्छा आता है। तो दिमाग से ये क्या स्ट्रेस जो रिलीज करने की एक आर्ट देती है गीता, है ना। ये हम दैनिक जीवन में चुनौतियां समझ रहे हैं, जो परेशान है सब लोग, उसका इलाज आप करेंगे। हाँ, ये समझ लीजिए, घर परिवार मित्र दोस्त जहां भी हम जाएंगे सब लोग बस यही काम करेंगे। सेवा है सबसे बड़ी, ये मानसिक सेवा है, आपसे ऐसा समझ। सुनीता शर्मा जी, कोई कुछ बोले और किसी को दुकान। केतन मंगल साहब, भारती मैडम, हरे कृष्ण, आपका कोई कुछ विचार हो तो बताइए। नहीं सर, आपने बहुत अच्छे से भी अपना विचार, मुकेश जी ने जो क्वेश्चन पूछा, और मैं जानती हूँ मुकेश जी खुद ही बहुत ही पहुंचे हुए साधक हैं, पर उसी पे थोड़ा सा मैं अपना एक शेयर करना चाहूंगी कि होता क्या है कि जब से गीता की इसमें हम लगे हैं क्लास पढ़ने में, तो दिमाग ये बहुत क्लियर हो जाता है सर कि अगर कोई गलत कर भी रहा है और हमसे वरिष्ठ है, और हमें पता है कि जो वो कर रहा है वो गलत कर रहा है, अब इतनी शक्ति आ जाती है कि आप उनको जाके बोल सकते हैं, देखिए कि आप जो ये कर रहे हैं वो हमारे हिसाब से मॉरल नहीं है, वो एथिकल नहीं है। पहले क्या होता था कि थोड़ी घबराहट होती थी, डर लगता था, अरे वो हमसे वरिष्ठ है, हम कैसे बोल सकते हैं, गलत है तो कोई बात नहीं, आप इग्नोर कर देते थे। अब क्या होता है कि आप में इतनी तो क्षमता आ जाती है कि आप उनको बहुत बहुत पोलाइटली और बहुत बहुत बढ़िया। प्रेम पूर्वक बोल पाते हैं। आगे वो करें नहीं करें सर, वो उनकी वो है, एटलीस्ट हम उस सिस्टम का पार्ट नहीं बनते हैं। मैं जानती हूँ मुकेश जी कहाँ से आ रहे हैं सर, ये सब हम सब जॉब्स में और हमारे साथ हम देखते हैं, प्राय ये होता है। बट अब ये है कि थोड़ा सा थोड़ी सी हौसला आ जाता है कि आप विनम्रता पूर्वक जाके बोल सकते हैं, और जनरली क्या होता है सर कि वो दूसरा वाला इंसान जो भी है वो दोबारा ऐसी चीज नहीं करता है, जनरली सर ये होता है। तो ये मेरा विचार है सर। बहुत सही, बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल। मुकेश जी तो काफी आगे बढ़ चुके हैं, मैं देखता हूँ सुबह अपना साधन जी में रहते हैं। बहुत अच्छी बात है कि युवा अवस्था में आप लोग इतने बड़े हुए हैं। बाकी तो प्रारब्धवश आपको माता पिता ऐसे मिले हैं, दोनों के पेरेंट्स आपके रहते हैं क्लास में, रियली बहुत बहुत वंदनीय है आप। और अभी थे विकास गुप्ता साहब ने हैंड रेज किया था, प्रभु जी। हाँ नमस्कार सर। सर, अरे प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, हरे हरे कृष्ण, हरे हरे कृष्णा जी। जी जी सर। सर मेरा प्रश्न था, मैंने मैं सोसाइटी में रहता हूँ और 850 फ्लैट है और करीबन 3 से 3,500 लोग यहाँ पे रहते हैं। बहुत बढ़िया। हाँ, तो मैं इंजीनियर हूँ और मैं अपने डिपार्टमेंट में असिस्टेंट इंजीनियर के पद पे कार्यरत हूँ, बिजली विभाग में। और पूरा काम अपने सच्चाई और ईमानदारी से करता हूँ, ये बहुत। आपको दिल से बात किया। और सोसाइटी में जब मैं आया तो यहाँ बहुत सारी कमियां थी। बिल्डर भी बहुत काफी कुछ छोड़ गया था, गलत तरीके से हमसे पैसे भी ले लिए थे उसने, कई सारे, और कई पैसे मैं यहाँ पे सेक्रेटरी बना सोसाइटी में, और काफी काम किए सोसाइटी के लिए और पूरी ईमानदारी से किए। रात रात भर जग के किए, बहुत भागदौड़ी की। कोई प्रॉब्लम आती थी, क्योंकि मैं इंजीनियर हूँ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, कोई प्रॉब्लम आती थी इलेक्ट्रिकल की या किसी भी चीज़ की, दिन रात लग करके उसको सॉर्ट आउट कर देते किसी भी तरीके से। लेकिन पब्लिक, जो यहाँ की पब्लिक है, ज्यादातर लोग ये कहते हैं कि आप जो कार्य कर रहे हैं वो पैसा खाने के लिए कर रहे हैं। उनका ये परसेप्शन रहता है कि हम पैसा खाते हैं, आप ऐसे टाइम दे ही नहीं सकते, बिना पैसे के कोई काम करता ही नहीं। इसके लिए क्या करें सर, किस तरीके से इन लोगों को? बहुत बढ़िया। देखिए प्रभु जी, आपने पहले तो जवाब ही अपना ही दिया आपने। देखो जी जी, आप इंजीनियर हैं, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये कोई गारंटी नहीं है कि हम ईमानदार हैं तो कोई हमें ईमानदार समझे, हमसे कोई विपरीत भावना न करे। एक बार क्या हुआ, बुद्ध जी के भाई थे चचेरे भाई आनंद, उन्होंने कहा कि देखो मैं आपका शिष्य हूँ, ये है वो है, लेकिन मैं अब अपनी बात जन जन तक पहुंचाऊंगा, प्रचार करूंगा। कि भाई प्रचार में बहुत कठिनाई है, आपको लोग अपशब्द कहेंगे तो कोई बात नहीं, मैं चाहूंगा कि भगवान मेरी परीक्षा ले रहे हैं। यहाँ तक उन्होंने कहा कि तुम्हारी हत्या भी हो सकती है तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं सत्य के लिए अगर मेरे प्राण भी चले जाएं तो कोई दिक्कत नहीं। तो बात समझने की ये है सर, कि आपको अवसर मिला, भगवान ने वो काम दिया, आपने बेस्ट कर दिया, ठीक है। अब ये चीज कहाँ गई, यूनिवर्स में गई। अब यूनिवर्स का मतलब होती है वो सत्ता में गई जहां पे भगवान का विधान है। अब यहाँ के क्या है, संसारी मनुष्य उस चीज को अपने स्वार्थ से, अब मेरा चश्मा लगा है हरा तो मुझे हरी दुनिया दिखेगी, मैं स्वार्थ बुद्धि से काम कर रहा हूँ कि भैया आप क्यों काम करता हूं मैं, कि मुझे बदले में कुछ मिले। उसने वही समझा, क्योंकि उसकी उतनी ही बुद्धि है,
ठीक है, विकास जी क्या है, इंजीनियर हैं, वो किसी हित में काम कर रहे हैं, उसको कोई लेना देना नहीं। कि आप सेक्रेटरी का पद इसलिए लिया है क्योंकि आपकी मान बढ़ाई हो, आपको कुछ मिले, आपको जो फंड होता है वेलफेयर सोसाइटी का उसमें आपका हस्तक्षेप रहे, वो व्यक्ति वही सोचेगा। वो इस बात को नहीं सोचेगा कि ये किस पारमी का इंजीनियर है, क्योंकि पारमी कोई सिर पर नहीं लिखी होती कि आप कितने पढ़े लिखे हैं, कितने साधन परायण हैं। वो क्या है कि आपके द्वारा किए हुए व्यवहार के आधार पर ये आकलित होता है, और इसमें थोड़ा सा समय लगता है, थोड़ा सा समय लगता है। भगवान राम को भी देख लीजिए, उन्होंने सब कुछ छोड़ा, यहां तक कहने लगे अरे इनकी पत्नी ये कैसे, जब उनको अग्नि परीक्षा हो गई, प्रजा के लिए, प्रजा रंजन के लिए क्या नहीं किया, लेकिन प्रजा ने क्या बदले में दिया कि नहीं जी आपको ऐसा करना चाहिए। बताइए। तो ये जो संसार है ना सर, संसार बस यही, दुखालय का मतलब ही यही है कि आप कितना ही बेस्ट करें, कोई साथ नहीं है हमारे सिवाय भगवान के। यदि कोई साथ है तो सिर्फ हम ही हैं। तो हम अपने आप को इतना मैच्योर बना लें, कछुए की तरह मैच्योर बना लें कि भैया काम हमें सब करना है, लेकिन बाहर की थॉट से हम क्या करें कि अपने आप को ज्यादा रिएक्ट नहीं करें, उसमें रिप्लाई दे सकते हैं, आगे बढ़ जाए। लेकिन लेकिन यहाँ पे समझने की बात क्या है कि हम गृहस्थ हैं, है ना। तो क्या करें कि जैसे हमारे परिवार पे, हमारे राष्ट्र पे, हमारे समाज पे, हमारी निष्ठा पे कोई प्रश्न उठाता है तो हमें निषेध करना चाहिए, उसका विरोध करना चाहिए, जो वैधानिक रूप से या फिर सामाजिक प्रतिष्ठा हमें जो मिली है उसके आधार पर। ठीक है, ये हमें करना चाहिए। इससे कोई घबराने की बात नहीं, किसी से सर्टिफिकेट थोड़ी लेना है कि आप अच्छे हो तो हम अच्छे हो गए, किसी ने बुरा कह दिया तो आप अच्छे से बुरे हो गए, ना ना, इससे कोई, हम ये जब मर्यादा और जो कर्म करने की जो विधा है उसके अनुसार जब हम एक्ट करते हैं समाज में, तो ये भगवान का काम करके कर रहे हैं ना। इसमें हमें संसारियों से सर्टिफिकेट लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस भाव से आपने काम किया है वो काम की जो परफॉर्मेंस है, जो उसका रिजल्ट है, वो लोगों को बताएगा। सारे लोग तो कभी नहीं ऐसे हो सकते, कुछ लोग ऐसे हैं, हो सकता है ज्यादा हो, लेकिन सारे नहीं हो सकते प्रभु जी। एक समय के बाद वो आपकी स्थिति को समझेंगे। हाँ, ये पक्की बात है, जब आपने निस्वार्थ और निष्काम भाव से किया है और कोई आएगा तो आपके किए हुए काम के आकलन के आधार पर आपको बेस्ट वही लोग कहेंगे। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं प्रभु जी, हाँ आप सहन करिए, साधु वही जो सहन करे, बस आगे बढ़ जाओ। हाँ, पक्की बात है। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। हाँ बिल्कुल, प्रणाम। अमिताभ जी। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। सर मुकेश जी के सवाल को थोड़ा सा मैं हम्म, एक कदम आगे ले जाके थोड़ा एग्जाम्पल के थ्रू समझना चाह रहा हूँ। हम्म, ये मानिए रशिया और यूक्रेन की जो है लड़ाई चल रही है, हम्म, और मैं रशिया के आर्म्स फैक्ट्री में काम करता हूँ, गोले बनाता हूँ, बारूद हम्म, बनाता हूँ। वही बारूद जो है यूक्रेन के ऊपर बरसाया है। हम्म, जो मुझे सैलरी मिल रही है, जो मैं पैसा कमा रहा हूँ, वो हम्म, क्या होगा? वो शुद्धाय होगा या वो, क्योंकि वही वो कितने लोगों के लिए कितने जाने जा रही हैं उसमें, कितने बेकसूर लोग मर रहे हैं। हम्म। तो मेरा जो आय है उसको क्या हम कहें? नहीं देखिए, दो चीजें उसमें, वो आपका प्रोटोकॉल में वो है नहीं। आपका प्रोटोकॉल क्या है कि जब देखिए दो सिद्धांत होते हैं, राष्ट्र और एक होता है अध्यात्म। आप समझ, अब क्या है कि उस अध्यात्म का जो मेन क्या है, जैसे अभी अर्जुन को क्या करें, लड़ाई के लिए बोल रहे हैं ना। ठीक है, तो राष्ट्र धर्म क्या है, राष्ट्र धर्म हर नागरिक का ये राष्ट्र धर्म होता है कि देश को कूटनीतिक और राजनीतिक और सामरिक रूप से उसको बलशाली बनाना, यानी उसको मजबूत करना। अब राष्ट्र को मजबूत करने के लिए क्या है कि जिसकी कूटनीति में, सामरिकता में किसकी में ज्यादा ताकत होती है, जो समृद्ध होता है, एटॉमिक एनर्जी के साथ हो या मान लीजिए उसको आर्थिक शक्ति के साथ हो। जिसके पास ये बल नहीं है तो उसकी क्या बार्गेनिंग करेगा? बार्गेनिंग उसी के साथ होती है जो बलशाली हो। ये सिद्धांत है, राष्ट्रवादियों का सिद्धांत कहें या सामरिक सिद्धांत कहें, कूटनीति का सिद्धांत कहें, ये है फैक्ट एंड फैक्चुअल। तो इसलिए राष्ट्र की सुरक्षा के लिए हमें कुछ सामरिक, कुछ आर्थिक, कुछ कूटनीतिक आयाम अपनाने होते हैं। हर राष्ट्र का ये विषय होता है। अब इसमें क्या है कि आपने कहा गोले बारूद की मैं हूं, उक्रेन आपकी समझ में क्या है? आपको लग रहा है उक्रेन कैसा है, उक्रेन अच्छा देश है, लेकिन मेरे देश ने उस पर आक्रमण किया, तभी तो आप ऐसा समझ रहे हैं, या आप समझ रहे हैं कि मनुष्यों की तो, निर्दोष लोगों की जान जा रही है। तो ये आपका व्यक्तिगत विषय नहीं है। आपने राष्ट्र की सुरक्षा के हित में आपने गोले बारूद या जो भी सामरिक हथियार आपने बनाए। अब जो व्यक्ति डिसीजन लेता है वो उसका डोमेन है। यदि उसका व्यक्तिगत निर्णय के आधार पर लड़ाई हुई है, निर्दोषों की जान जा रही है, तो वो अपराधी है, आप नहीं। इसमें आप बिल्कुल नहीं। हाँ, ये बात समझने की है।
क्योंकि ये बात एक व्यक्ति के जो धर्म होते हैं ना, मर्यादा होती है, वो व्यक्तिगत होती है। ठीक है, वो उसका निर्णय है कि वो कैसे उस निर्णय के आधार पे हाँ उसका अप्लाई करेगा, ये आपका निर्णय। ठीक है, हाँ आप बिल्कुल ठीक है। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण अमिताभ जी, ठीक है। जी जी सर, हरे कृष्ण। अब कंक्लूड करें, कोई और किसी का कुछ हो तो प्रभु जी हैं, भारती मैडम कंक्लूड करें। जी सर। गोविंद, हाँ, गोविंद जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरे गोविंद, जय जय राधा हरि गोविंद जय गोविंद, जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, जय जय गोपाल जय राधा रमण हरे गोविंद, जय जय राधा श्री राधा रमण हरे गोविंद, जय जय श्री राधा नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरिं परम। बांके बिहारी लाल की तो राधा गोविंद देव सरकार की जय, अपने गुरु भगवान की जय, सब संतों की, सब भक्तों की, अनंत कोट वैष्णव वृंद की, दृश्य अदृश्य पुण्य आत्माओं की, आज के आनंद की, तो जय जय श्री राधे। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मुझ पे कृपा करो, मैं आपको भूलूं नहीं, मैं केवल आपका हूँ, आप ही केवल मेरे। बहुत बहुत वंदन, नारायण, हरे कृष्ण। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, नमस्कार हरे कृष्ण, नमस्कार। हरे